ॐ ह्रीं नमो अरहन्तानं। ॐ ह्रीं नमो सिद्धानं। ॐ ह्रीं नमो आयर्यानं। ॐ ह्रीं नमो उवज्झायानं। ॐ ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूनं। येषु पञ्चनमुक्कारो सव्वपावपनाशनो मङ्गलानं च सव्वेसिं परमं हवै मङ्गलम्। परमं हवै मंगलम्। आराध्य के चरणों में वंदन। परम श्रद्धेय परम आस्था के केंद्र आचार्य श्री के चरणों में वंदन। आध्यात्मिक प्रेक्षक मुनि डॉक्टर राजेश कुमार जी के चरणों में वंदन। आए हुए सभी पार्टिसिपेंट्स को जय जिनेन्द्र। वीक आफ्टर वीक महेंद्र साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं एंड लकी टू हैव हिज कंपनी एंड ही शेयरिंग हिज नॉलेज। तो साधुवाद महेंद्र साहब को। बिफोर वी मूव अहेड विद टुडेस टॉपिक, एक रिव्यू कर लेते हैं कि हम लोगों ने अभी तक क्या किया है। तो एक मिनट, जस्ट शेयर स्क्रीन। ओके, 29वां अध्ययन कर रहे हैं। संयुक्त पराक्रम के क्या क्या लाभ हैं, पराक्रम में हम क्या क्या कर सकते हैं। तो उसी इसमें आगे बढ़ते हुए संवेग के परिणाम, निर्वेद के परिणाम, धर्म श्रद्धा के परिणाम, गुरु धार्मिक शुश्रूषा के परिणाम, आलोचना, निंदा, गृहा, सामायिक, चतुर्विंशति स्तव और वंदना, इसके हम लोगों ने अभी तक का अध्ययन किया है। तो वंदना सूत्र में जब लास्ट वीक का डिस्कशन चला था तो उसमें ये था कि गुरु वंदना का प्रोसीजर अलग है। ठीक है, तिक्कुता का तो पाठ पढ़ते ही हैं, वो तो एज अ नॉर्मल साधु संतों को भी होता है, बट गुरु का पाठ अलग होता है। तो महेंद्र से एक गुरु वंदना और एक बार पाठ में पढ़ लूं कहीं, ताकि वी नो व्हाट इट इज एंड वी कैन प्रोसीड फॉर फर्दर। पढ़ो सा। हाँ, एक मिनट। वंदना सूत्र में दो बार किया जाता है इसको। इच्छामि खमास्मनो वंदियुम जावने जाए निसीहि आए अनुजहा नह में मिहुगम निसीहि अहो कायम कायम फायसम खमनिचो भे किलामो अप्पकिलंतानम बहुसुभेन भे दिवसो वैकंतो जत्तावे जमनिजंच भे खामेमि खमास्मनो देवस्यम वैकमम आवस्याय पडिक्कमामि खमास्मनानम देवस्याय आसायनाय तित्तिसन्नेराय जम किंची मिच्छाय मन दुक्कड़ाय वै दुक्कड़ाय काय दुक्कड़ाय कोहाय मानाय मायाय लोभाय सव्व कालियाय सव्व मिच्छो वयाय सव्व धम्माय कमनाय आसायनाय जो में देवस्यो अय्यारो को तस्स खमास्मनो पडिक्कमामि निंदामि गरिहामि अप्पानु वोसिरामि। ये लास्ट लाइन तक ये पूरा पाठ वंदना सूत्र में आता है मंदिर साहब। हाँ सर, पूरा हुआ सर। अच्छा, तो इनो एक बार ट्रांसलेशन कर लवा गई, पढ़ लवा गई, विल अंडरस्टैंड व्हाट इट मींस। हाँ, ताकि करते समय बुक है अवेलेबल है आपके पास? वंदना सूत्र वो पाठ ही अवेलेबल है, उसका मीनिंग नहीं है। वो तो निकाल के रखता, राशि जी भी नहीं आवाला क्लास में। अच्छा, पदम सा जुड़ रही है थोड़ी देर में, तो पदम साहब वी कैन गेट दिस क्लैरिफाइड। सुनीता राइस होंगे ना, उनके ना रहेला सुनीता। मैं त्रिकैकुंड्रम मामा। अच्छा, सुधाकर मुनि इज देयर इन त्रिकैकुंड्रम? या वो परसों विहार करेंगे। अच्छा, कल तक इधर ही है, ठीक है। हाँ, कल तक कहीं पे है। ओके, राइट, नो प्रॉब्लम।
और किसी के पास अवेलेबल है, किसी के पास अगर अवेलेबल हो तो? महेंद्र साहब, वेबसाइट में वो जो वंदना, गुरु वंदना जो पार्ट में ढूंढियो, जिनमें सिर्फ फर्स्ट लाइन तक ही उसमें वंदना का प्रोसीजर बताते हैं। इच्छा में खमास मनो वंद्यम जावनी जाए निसी है आए, बस उतना तक वो करके 3 बार वंदना करके पंचपद जो 5 अंकों का वो पोजीशन में आके उसको क्रॉस कर देते हैं। तो उसका भी एक शॉर्टकट शायद निकल गया है, तो इज इट करेक्ट? शॉर्टकट हम निकालने में बहुत एक्सपर्ट्स होते हैं, तो ठीक है, वो देख लो या किसी के पास अवेलेबल हो तो करें। क्या चाहिए? वंदना सूत्र का ये ट्रांसलेशन, जो प्राकृत से हिंदी का। देखती हूँ, शायद होगा। हाँ, कल राकेश ने फोन किया, आऊंगा नहीं किया, क्या शायद आज हाल तो। ओके। कल का प्रवचन, संस्कार में प्रवचन रोज आता है, कल किसी ने सुना प्रवचन? कल का प्रवचन नहीं सुना सर। विद्यासर का था। तो गुरुदेव ने साधुओं के लिए, साधुओं को फरमाया था कि उत्तरायण सूत्र का पहला अध्ययन कंप्लीट याद करे, 36वां अध्ययन याद करे और 29वां अध्ययन याद करे। उसके अलावा जो भी याद करे अच्छी बात है, लेकिन इस 3 अध्ययन को हर साधु को याद होना अनिवार्य है। ओके, तो गुरु का भी यही है कि 29वां, वो भी गुरु का भी आदेश है कि सब साधु 29वां अध्ययन को याद करें। तो ये 3 अध्ययन के लिए उन्होंने कहा था। फर्स्ट 36 पूरी बुक पढ़े, अच्छी बात है, याद करे, अच्छी बात है, लेकिन तीनों अध्ययन का कंटेस्ट करे, उन्होंने कहा था प्रवचन के। मैं कल सुन रहा था। तो वो अब जब कंटेस्ट करते हैं वो हिंदी का करते हैं या प्राकृत का? उनका प्राकृत क्या नियम? प्राकृत का करते, गाथा करते। प्रैक्टिस से कल बात हो रही, तो भी बोला कि 29 अध्ययन के तो ध्यान ही करते हो, तो बहुत वैल्यूबल है। मैं कहीं पे भी उससे सुना है, बोला बहुत अच्छा है, मेरे को भी सुनना था। मतलब देखते रहते थे शायद। बोला आज आऊंगा, बोला वो बात हो रही थी। Mandir sir, as Shravak, are we allowed to read the Prakrit and we also can do the Adhyay? Prakrit का भी कर सकते हैं। आपके अगर उच्चारण और एको सही हो तो आप पढ़ सकते हैं। उच्चारण शुद्धि हो, ये हो, ऐसा निषेध नहीं है। चलो, सॉरी, कॉल आ गया था। सॉरी, बीच में कॉल आ गया था, क्या चल रहा था। तो आगे बढ़े। हाँ, किसी को कोई डाउट हो तो आगे चले, और आगे बढ़े। वंदना सूत्र का हिंदी अनुवाद चाहिए ना आपको? हैं? वंदना सूत्र का हिंदी अनुवाद। हाँ, हिंदी अनुवाद। मैं बोलूं क्या? हाँ, बोलिए सर। हाँ, बोलिए। हे क्षमा श्रमण, मैं संयत निसद्या से बैठकर वंदना करना चाहता हूँ। मुझे अनुज्ञा दें मितावग्रह में प्रवेश करने की, बैठकर आपके चरणों का शरीर से, हाथों से स्पर्श करने की। आपको कष्ट हुआ हो तो मैं क्षम्य हूँ। आप कष्टानुभूति से रहित हैं। आपका दिन बहुत सुख प्रवृत्ति से बीता। आपकी यात्रा प्रशस्त रही। आपका यमनीय प्रशस्त रहा। हे क्षमा श्रमण, दिवस संबंधी व्यक्तिक्रम के लिए क्षमा चाहता हूँ। अवश्य करणीय समाचारी के विषय में प्रतिक्रमण करता हूँ। क्षमा श्रमणों की दिवस संबंधी 33 में से कोई एक भी असापना उठती हो, आपके प्रति यत् किंचित मिथ्या भाव आया हो, आपके प्रति मन का दुष्प्रयोग किया हो, वचन का दुष्प्रयोग किया हो, काया की दुष्प्रवृत्ति की हो, क्रोधवश व्यवहार किया हो,
मानवश व्यवहार किया हो, मायावश व्यवहार किया हो, लोभवश व्यवहार किया हो, सर्वकाल में होने वाली सर्व मिथ्या उपचारों से युक्त सब धर्मों का अतिक्रमण करने वाली कोई भी असाधना की हो, उनके विषय में जो मैंने अतिचार किया हो, हे क्षमा श्रमण, मैं उसका प्रतिक्रमण करता हूँ, निंदा करता हूँ, गर्हा करता हूँ, असाधना में प्रवृत्त अपने आप को उससे वित्रिष्ट करता हूँ। उस सर्वदेशिक अतिचार की दुश्चिंतन, दुर्भाषित और दुर्चेष्टा की उसकी आलोचना करता हूँ, उससे प्रतिक्रांत होता हूँ, उसकी निंदा करता हूँ, गर्हा करता हूँ, अपने आप को उससे वित्रिष्ट करता हूँ। थोड़ा ये हिंदी भी थोड़ा टफ था समझने के लिए। जो है वही है। yes, yes. मेरे पास वर्ड टू वर्ड भी है, मिल गया, बताऊं क्या? नहीं, वो पोस्ट कर दो ना ग्रुप में, जिसको भी लिखना हो तो वो भी लिख लेंगे। हाँ, मेरे पास एक इंग्लिश का भी मैंने वेबसाइट में देखा है, इंग्लिश का भी मिला है, तो आई विल शेयर द इंग्लिश पार्ट आल्सो। ठीक है साहब, महेंद्र साहब, तो आई थिंक दिस विल बी शेयर्ड इन द ग्रुप एंड वी कैन प्रोसीड फर्दर फॉर टुडेस टॉपिक। या तो जितने भी हमने किए उसके अंदर किसी को कुछ डाउट्स हो, किसी अच्छा को कुछ महेंद्र साहब, इनपुट इसको ऐड करना हो। दो बार क्यों करते हैं? ये प्रतिक्रमण के बारे में 2 बार क्यों करते हैं तो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है। लास्ट जी ने लास्ट टाइम एक बार बताया भी था, हाँ, मुझे याद नहीं है। अब जैसे नहीं प्रतिक्रमण में 2 बार करते हैं, तो ये जो जैसे वंदना का हम टिकोतो का पाठ 3 बार करते हैं, तो इसको हम 3 बार करना है या 1 बार करना है, कैसे, व्हाट इज द प्रोसीजर? नहीं, मेरे को जहाँ तक मैं आपके लास्ट क्लास खत्म करने के बाद मैंने इसको सोच रहा था, तो Okay. और ये इन्होंने जो पढ़ा है उसका मतलब ये क्लियर हो रहा है कि वो एक बार बोल के अंदर एंटर होता है, फिर उसके बाद 3 बार वंदना करता है। ये एंट्री पॉइंट है उसके। भाई मैं आपके वंदना करने के लिए आने पहले वो आज्ञा मांगता है, फिर उससे बोलता है मेरे द्वारा आप लोगों के कष्ट पहुंच के सम्मान करता हूँ, उसके बाद में हो सकता है वो 3 बार वंदना करे। ये नेक्स्ट क्लास लास्ट क्लास होने के बाद मेरे को कुछ डाउट्स हुए थे, मैं चिंतन कर रहा था उसके बारे में। जरूर मैं आज सोच रहा था कि राष्ट्रीय भाई से बात करेंगे, लेकिन वो आज पधारे नहीं। तो मेरे को ये लगता है कि हम वंदना करके अंदर वो वंदना पाठ करके उसकी अभी उसके एरिया में हम प्रवेश कर लेते हैं, आभा मंडल में प्रवेश करके फिर 3 बार उठ बैठकर हम वंदना करते हैं तिकोतों से। यही होना चाहिए। मेरे दिमाग में आया था, एग्जैक्टली कुछ नहीं है, मेरे को पता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी नहीं लिखा है कि इसको 3 बार करे, जबकि वंदना में बहुत मैं 3 बार करता हूँ। तो किसी को इसके ऊपर कुछ हो तो रोशनी डाल सकते हैं। मतलब इसको ना हम प्रतिक्रमण में तो 6 बार करते हैं, जैसे एक वंदना में 6 आवृत होता है, मतलब 6 बार हम वंदना करते हैं, जैसे चत्ताबे जवनी चपे वैसे में ना, तो 6 बार करते तो उत्कृष्ट 36 बार होता है, उनके गुणों को हम वंदना करते हैं। इसके हिसाब से हो सकता है ना? हो सकता है, क्योंकि आचार्य का गुण है 36, और हम जब प्रतिक्रमण में 6 बार करते हैं ना, तो 6 बार तो 36 बार होता है, इसके हिसाब से हो सकता है। मेरी समझ में ये भी एक अच्छा आइडिया है। इसके ऊपर भी हम चाहते हैं कि आने वाले क्लासेस में ऊपर डिस्कस करें। तो सबसे यही प्रार्थना है कि अपने अपने बुक्स को ढूंढे और कुछ नया मिले तो हम हमारे सब लोग के साथ शेयर करें। तो साहब, पवन साहब। जय जिनेंद्र साहब, थैंक यू। पुराने क्लासों के कुछ डाउट्स हो तो उस पर ले, वरना हम नेक्स्ट प्रतिक्रमण से जीव क्या प्राप्त होता है वहां पे चले। जस्ट ज्वाइन किया, आगे बढ़ते हैं। अभी तो रिकलेक्ट करना मुश्किल हो जाएगा। वो हमने लास्ट क्लास भी मैंने ज्वाइन ही किया था, बट सुन ही नहीं पाया बिल्कुल, क्योंकि कुछ प्रोग्राम चल रहा था, तो बिल्कुल सुन ही नहीं पाया था।
लास्ट क्लास वंदना पे चल रही थी, ये क्लास चल रही है अभी प्रतिक्रमण पे। प्रतिक्रमण, प्रतिक्रमण से जीव क्या, चलो ना आगे चलो ना, किसी कोई डाउट तो नहीं है ना? नहीं, आगे चलते हैं। यस, कोई डाउट है तो फिर विल टेक इट अप सेपरेटली। तो 12वां है श्लोक है, इसका हिंदी रूपांतर है, बनते प्रतिक्रमण से जीव क्या प्राप्त करता है। भगवान गौतम, भगवान महावीर स्वामी से पूछता है, बनते प्रतिक्रमण से जीव क्या प्राप्त करता है। भगवान का जवाब है, प्रतिक्रमण से वह व्रतों के छेद को ढक देता है। जिसने व्रत के छेदों को भर दिया, वैसा जीव आश्रमों को रोक देता है, चारित्र के धब्बे को मिटा देता है, 8 प्रवचन माताओं में सावधान हो जाता है, संयम में एक रस हो जाता है और भली भांति समाधिस्थ होकर विहार करता है। तो प्रतिक्रमण करने का क्या लाभ होता है, भगवान ने पूछा है। तो बोले कि जितने भी दोष लगे हैं, जिसकी वजह से मैंने त्याग कर लिया, मैंने दरवाजा बंद कर दिया, मैं उसका दोष का सेवन कर वापस दरवाजा खोल दिया, इन्हीं वो छेद खुल गया, उसको ढक देता है। और नए आने वाले कर्म, जैसे ही संभव दरवाजा बंद कर, नए आने वाले कर्म बंद हो जाएंगे और पुराने कर्म को भी वो तोड़ के, उसके चारित्र में जो भी धब्बे लगे हैं, जो दाग लग गए, भाई उन्होंने व्रत में अतिचार किया, वो सबसे प्यूरिफाई हो जाता है, वापस संयम में एक रस हो जाता है। तो प्रतिक्रमण का मूल उद्देश्य यही होता है कि मेरे द्वारा हुए जितने भी अत्याचार, तो मैं खमा करता हूँ, उसको मैं बंद कर, छेद भरने का प्रयास करता हूँ। अत्याचार को किसको लास्ट लाइन में ये विहार कर सकता है करके कुछ आपने पढ़ा था। समाधि स्थल होकर विहार करता है, नहीं, वो साधु का नियम है। इसका मतलब प्रतिक्रमण तो फिर साधुओं के लिए ही कहा गया है। ये यहाँ पे जो सवाल था साधु का के लिए ही था, क्योंकि श्रावक का प्रतिक्रमण अलग था, यहाँ पे साधु के प्रतिक्रमण का अर्थ मूल्य है कि जिसने भी वो किया है, जिसने भी दोष लगा उसका अतिक्रम किया, जिसने भी अतिक्रम किया है उसका फिर वो प्रतिक्रमण करेगा, वो करेक्ट है। बट जो नियम है वो सिर्फ साधु के लिए है या दोनों के लिए है? साधु का अलग है, साधु का 3 कोटि 3 करण 3 युग से है, 9 कोटि का है, और श्रावक के लिए जितना वो करता है, 1 कोटि से लेके कुछ 6 कोटि तक भी पाल लेता है, कुछ 8 कोटि तक भी पालने का प्रयास करता है, तो उस हिसाब से वो त्याग करता है। विहार करने का मतलब हम ये भी समझ सकते हैं कि जो गलतियां हुई है उसकी क्षमा मांग के हम जीवन में आगे बढ़ रहे हैं श्रावक के लिए। और अपनी क्रिया कर सकता है, 5 जितनी भी उसकी जो क्रिया है, समाधि पूर्ण जो क्रिया है, उस क्रिया को कर सकता है, जो पाप का कारण ना बने, यानी उस क्रिया को कर सकते, क्योंकि जीवन चल रहा है, योग चल रहे हैं, जब तक आयु है जीवन तो चलता ही रहेगा, तो दोष को खाली करके वापस क्रिया चालू कर लेगा। और दिनेश जी का सवाल था कि अतिक्रमण करके प्रायश्चित कर लेता है, अतिक्रमण करके प्रायश्चित होता है, प्रतिक्रमण नहीं होता है। अतिचार तक ही प्रतिक्रमण होता है। अनाचार, अतिचार, ये सब को लिए क्या होता है कि मैंने जानबूझ के, अतिचार का मतलब अनजान में तोड़ा, मेरा पाप जितने भी कार्य अनजाने में हुए, जो जान करके करा उसके प्रायश्चित होते हैं, प्रतिक्रमण नहीं होता है। अब जैसे मैंने रसगुल्ला खाने का त्याग ले लिया, भावों में आगे कि भाई रसगुल्ला आज खा लूं, मैंने तोड़ा नहीं उसको, भाव में आगे, वो हो गया अतिचार, लेकिन मैंने खा लिया, वो हो गया अनाचार, तो उसका वो प्रायश्चित नहीं, प्रतिक्रमण नहीं होता, प्रायश्चित होता है। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, इजीली समझ लीजिए। हम यही सोचते हैं कि मैंने जानबूझ के गलती की और मैंने प्रतिक्रमण करके मेरे पाप खत्म हो गए, नहीं होता है। पाप तभी खत्म, अनजानों के ही प्रतिक्रमण है, बाकी सबके लिए प्रायश्चित है। वो कुछ भी प्रायश्चित मत दो, गुरुदेव उसकी इच्छा, वो अलग बात है, वो कुछ भी ना बोला, ठीक है भाई कल रसगुल्ला मत खाइए, वो अलग बात है, लेकिन होता है प्रायश्चित, प्रतिक्रमण नहीं होता। क्लियर है इस चीजों पे? तो लोग हम उसको, अब जैन कुण मरासन बोलना, भाई मैं गलती कर दिया, आदमी एक तो एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि भाई मैंने गलती कर लिया। प्रतिक्रमण करना बहुत ईजी है,
शाम को बैठ लिया, पढ़ लिया, 2 बार भी कर लेगा। लेकिन वो जो बैठ के वो जो गुरु के सामने अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना, ये बहुत कहीं ना कहीं उसका ईगो हट करता है। तो वहां ईगो जब छोड़ता है तभी वो प्रायश्चित से वो शुद्ध होता है, वरना नहीं होता। महेंद्र साहब, हम जो प्रतिक्रमण करते हैं तो पहले तो जैसे हमने पढ़ा कि व्रत में छेद होते हैं, तो पहले तो व्रत आते हैं। अगर कोई व्रत ही नहीं लिया हुआ है तो उसका प्रतिक्रमण का मतलब कोई ये नहीं है। नहीं, स्वाध्यायी होता है आपका, विजरा होती है। ये क्या होता है कि प्रतिक्रमण मैंने श्रावक के 12 व्रत नहीं लिए, लेकिन मैं प्रतिक्रमण पढ़ रहा हूँ तो श्रावक के लिए ही है वो, कि भाई मैंने त्याग किया, इसके लिए मेरी कोई गलती हो गई, इसके लिए आप मेरे को माफ करो। जब मैंने त्याग नहीं हो तो गलती तो मेरे तो 1000 द्रव्य खुले, पूरी दुनिया के द्रव्य खुले हैं, तो मैंने 100 द्रव्य से ज्यादा खा लिया तो मेरे को मैंने तो खुले ही थे, लेकिन उसमें से स्वाध्याय ही होता है। ये हो सकता है कि मैं रोज पढ़ते पढ़ते मेरे को लगता है कि यार अपन क्यों गलती कर रहा, मैं इससे बच जाऊं, कम करूं। एक मेरा आधार बन जाता है, मेरा एक आधार बन जाता है उसको मैं आगे त्याग लेने के लिए, वरना त्याग में कुछ होता नहीं है। स्वाध्याय होता है, स्वाध्याय का लाभ आपको मिलता है। महेंद्र विजय साहब, होती है स्वाध्याय। जो संवत्सरी प्रतिक्रमण करते हैं, 1 साल का त्याग भी करवाते हैं, तो उसमें या तो प्रतिक्रमण के पहले श्रावक के 12 व्रत का भी त्याग प्रत्याख्यान कराए, या प्रतिक्रमण खत्म होने के बाद श्रावक के जो 12 व्रत है प्रतिक्रमण के बाद वो उसका भी त्याग प्रत्याख्यान करवाए, तभी वो फिर आपका जो संवत्सरिक पत्र वो प्रतिक्रमण है तो उसका भी कोई नहीं, महत्व। प्रतिक्रमण वो अदरवाइज कर लेते हैं, लेकिन प्रतिक्रमण के बाद में इसीलिए संत साधुओं का कहना होता है कि तुमने जिस जिस व्यक्ति की गलती की है उसको याद करके उससे माफी मांगो। नहीं, वो तो व्यवहार में भी वो करते हैं, बट एज ए प्रोसेस में बोल रहा हूँ कि जैसे प्रतिक्रमण का भी प्रोसेस होता है, हम साल में एक बार वो जो भी है वो संवत्सरी का तो प्रतिक्रमण करते ही करते हैं, बट उस टाइम 12 व्रत का प्रत्याख्यान करना भी जरूरी हो जाता है। अदरवाइज वो फिर प्रतिक्रमण करके कोई फायदा नहीं है, फिर स्वाध्याय में चला जाता है। हाँ, हम कौन है, सवाल ये उठ सकता है, हम कौन है। हम कहते हैं हम नहीं, जैनी बट हैं। वो विधिवत 12 व्रत का प्रत्याख्यान नहीं कराते हैं ना। नहीं, वही बोल रहा हूँ ना मैं, हम कहते हैं मैं जैनी हूँ। जैनी में तुम कौन हो, साधु हो, श्रावक हो, अनुयायी हो, फॉलोअर्स हो, या ये प्रेमी हो। मैं जैन धर्म मेरे को अच्छा लगता है, उसको प्रेम करते। हम तीर्थ में जब तक श्रावक या साधु नहीं बने, हम तीर्थ में सम्मिलित नहीं। 4 तीर्थ कौन है, साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका। कहीं पे भी अनुयायी का नाम नहीं है, वहां पे कहीं भी धर्म प्रेमी का नाम नहीं है, ये सिर्फ 4 ही है। जब तक आप श्रावक पढ़ना है, 12 व्रत नहीं ले, तब तक आप भगवान के तीर्थ में नहीं हो, भगवान के अनुयायी हो या भगवान से प्रेम करते हो। जैसे मेरे को कृष्णा अच्छा लगता है, मैं वैष्णव नहीं हूँ, मेरे को कृष्णा अच्छा लगता है, बस इतनी सी बात हो गई। आज हम भी वैसे ही प्राय भगवान महावीर स्वामी के 3 लाख श्रावक थे, क्या श्रावक इतने ही थे? श्रावक इतने ही थे, अनुयायी तो लाखों थे। जिनको जैन धर्म पसंद था, जो भगवान से प्रेम करते थे, वैसे काफी है। तीर्थ में वो नहीं थे। तो आप अपने आप को देख ले, आप तीर्थ में है या नहीं। भगवान ने उन लोगों के लिए ही बात की जो तीर्थ में है। 4 तीर्थ का प्रवचन है, यानी श्रावक श्राविका, या 2 गिन लीजिए, पुरुष और स्त्री में, साधु और अगार अनगार। तो हम तीर्थ में है नहीं है, होने के लिए आपको 12 व्रत बनाना अनिवार्य। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप छोटे से करो, या थोड़ा बड़ा भी रख लो, 100 की जगह 1000 रख लो, लेकिन क्या उस तीर्थ में है क्या? तो तीर्थ के लिए अनिवार्य होता है कि जितनी भी उन्होंने अपने तीर्थ के लोगों के लिए कहा है, चाहे साधु हो, साध्वी हो, श्रावक हो, श्राविका हो, बाकी कोई धर्म करे उसके लिए मना नहीं है, लेकिन तीर्थ में वही आएगा जो इन 2 में है, साधु या श्रावक में। क्लियर है? बात तो क्लियर है, लेकिन प्रैक्टिस में नहीं है, बोल रहा हूँ, दैट इज द इशू। वही बोल रहा हूँ, तो प्रैक्टिस में लाइए। अर्थ क्या होता है कि मैंने जाना, आज आपको पता चला तीर्थ में नहीं है, तो आपकी क्या मानसिकता बनेगी, मैं तीर्थ में आऊं। तीर्थ में आने के लिए आपको श्रावक के 12 व्रत लेने हैं। नहीं तो आप क्या है, आप बोलते हैं मैं तेरा जैन श्रावक हूँ, क्या आपने 12 व्रत लिया कि नहीं लिया? श्रावक कैसा, तीर्थ में कौन? भगवान ने पूरा पूरा ये बता दे तीर्थ कौन होते हैं, तीर्थ में क्या क्या चीज तीर्थ गिने जाते हैं। बाकी के तो सब अनुयायी हैं, या जैन धर्म से मैं प्रेम करता हूँ, मैं इसको लाइक करता हूँ, मेरे को पसंद करता है, इसके लिए मैं सुनता हूँ। जैसे होते कि कोई पुराने, जो किसी को पुराने फिल्म के सॉन्ग को पसंद है वो सुनता है,
किसी नए फिल्म के साथ, वो उसमें एक्टर नहीं है, वो उसका गायक नहीं है, बस उसको अच्छा लगता है, वो सुन रहा है। तो हमको भी जैन धर्म अच्छा लगता है, सुन रहे हैं, हम सुलभ बोधी हैं, लेकिन श्रावक नहीं है। जब तक Vinder sir, श्रावक now नहीं है, this small point takes to a deeper questioning कि अगर आप श्रावक हैं तो आपको 12 व्रती भी होना जरूरी है, और आपको 12 व्रत के बारे में जानना भी जरूरी है। इट शुड बी ऑन योर फिंगर टिप्स कि यार पहला व्रत क्या है, दूसरा व्रत क्या है, तीसरा व्रत क्या है, कितने में आपने कितना बांधा है, व्हाट इज योर लिमिटेशन, दीज थिंग्स, वो आपके अवेयरनेस में इतना इतना वो फिंगर टिप्स में होना चाहिए सब कुछ कि you are 100% living that life, otherwise तो you are out of the tirth and you are not even a श्रावक। तो बहुत गहरी बात है ये, but I don't know how we should drive this and how we should follow this, तो implementation में कैसे उसको लेके आए, I think that is the challenge। तो हम अपने आप के अंदर गहराई से वापस देखें, अपने आप अंदर क्या हम भगवान के तीर्थ में है या नहीं है। तीर्थ में नहीं है तो इसमें सम्मिलित होने का प्रयास करें। अगर मैं श्रावक नहीं बनूंगा तो जरूर नहीं कि मैं साधु बन जाऊंगा इतना इजी, लेकिन जो श्रावक बनेगा और जो अपने धीरे 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 अपनी सीमाएं कम करता जाएगा, इस भव में नहीं अगले भव में साधु बन जाएगा, क्योंकि उसके प्रति जुड़ाव हो गया। मैं उसके प्रति दूर ही रहूंगा, उसके पास ही नहीं जाना चाहूंगा, तो मैं नहीं समझता हूँ इतना इजीली हमको साधु बना देगा। साधुपन इतना इजी होता तो लाखों करोड़ों जीवे हो जाते। आज भी मेरे को लगता है कि कहते हैं कि जैन फॉलोअर्स 10-20 लाख 50 लाख भी हो सकते हैं, लेकिन श्रावक कितने हैं ये मेरे को पता नहीं। फॉलोअर्स खूब है। और वापस कहता हूँ कि श्रावक के 12 व्रत कोई ज्यादा बड़ा हार्ड काम नहीं है। इट इज द इजीएस्ट। भगवान ने धर्म को किसी ने वो श्रावक संबोध पढ़ने की बात अपने वो नहीं पढ़ा, तो भगवान के 12 एक बार पढ़ लेता हूँ, आपको अच्छा लगेगा आपको कि भगवान महावीर प्रथम चतुर्मास के अंदर एक अपने पिताजी के मित्र के चतुर्मास कर रहे थे, तो उन्होंने 15 दिन की तपस्या कर ली थी और एक स्थान पे खड़े हो गए। उन्होंने एक रूम दे दिया था उसके दोस्त ने, पापा के दोस्त ने। वो उसकी सार संभाल नहीं करता, गाय आता था वो खा देता था। तो लोगों ने, अन्य साधुओं ने जब उसने कही तो वो बोला भाई मैं आज के बाद यहाँ नहीं रहूंगा। वहां से चल पड़ते हैं, स्थूलपानी एक्स के मंदिर में चले जाते हैं। वहाँ काफी सारे ये होते हैं, उनके साथ होने से मतलब स्थूलपानी एक्स काफी सारे उनको वो देता है, पीड़ा देता है, मारणाधिक कष्ट देता है। उस कष्ट में भी उसको संभव में कुछ देर के लिए उनको नींद आए, कुछ मिनटों के लिए उनको नींद आ जाती है। नींद आने में उसने वो 10 सपने देखते हैं। 10 सपने देखते हैं तो उसमें वहां पे उत्पल नाम का एक परिवार, अच्छा कहनी पारसनाथ का तो शिष्य था, साधु था, लेकिन साधुपन नहीं पहला वापस आ गया था। उसके पास काफी सारी विद्याएं थी, उसमें एक थी उसके पास नैमित्तिक विद्या। इसलिए उसने जाना कि भगवान ने 10 महासपने देखे हैं, उसमें उसने 9 के तो आंसर्स दे दिए, पता था, एक का पता नहीं चला। तब वो आए भगवान से, स्वयं ने पूछा कि भगवान आए, आपने कल रात को 10 सपने देखे हैं। तो थोड़ी चर्चा वाला पूछता है कि 9 को तो मेरे समझ में आ गया, चौथे महासपने का सपना मेरे को समझ में नहीं आया। 2 रत्नों की माला देखी थी, एक बड़ी थी एक छोटी थी। तो बोलते हैं कि मैं 2 धर्म का परोपन करूंगा, आगार धर्म अनागार धर्म, यानी श्रावक धर्म साधु धर्म। सवाल यहाँ पे ये उठता है, उसको समझ में नहीं आता क्या उसके पहले 23 तीर्थंकर में श्रावक नहीं थे, जबकि हम पढ़ते थे इनके इतने श्रावक थे सबके। तो सपना उनको समझ में आना था, क्योंकि जो चीज नहीं है वो समझ में नहीं आई। तो श्रावक तो पहले भी होते थे, तो क्यों नहीं आया? उसको जितना विधिवत उन्होंने श्रावक के बारे में बताया भगवान, उसके पहले तीर्थंकर रूप में ऐसा नहीं था। 5 महाव्रत थे जो पूर्ण रूप से पालते थे वो साधु थे, जो पूर्ण रूप से नहीं कुछ अंशों में पालते वो अनुव्रती थे। इतना ही वहां पे विभाजन था कि 5 महाव्रत, 5 4 है, शिक्षा व 3 गुण, ऐसे कोई वहां पे विभाजन नहीं था। उत्कृष्ट एकदम परफेक्शन से भगवान महावीर ने वो दिया है कि 2 माला का अर्थ यही था कि उन्होंने परफेक्शन से दिया है कि श्रावक ऐसे होते हैं, ऐसा होना चाहिए। नहीं कि क्योंकि पहले के लोग वैसे ही संयमित थे, तो यहाँ पे तर्कवादी ज्यादा होंगे, तो उन्होंने विधिवत श्रावक के 12 व्रत बताए, उसको एक्सप्लेन किया डिटेलली कि क्या क्या करना चाहिए। तो हम उस तीर्थ में आने के लिए उस 12 व्रत को भी, मैं नहीं बोलता हूँ कि आप बहुत डीपली जाए जो पुराने श्रावक होते, कुछ अंशों में भी ले,
लेके श्रावक के इस बने। श्रावक मैं क्लास लेता था कुछ सालों पहले, गुवाहाटी गया था, एक क्लास ली थी महिला मंडल के, तब मैंने कहा कि श्रावक बनना बहुत आसान है। मैं तो ये भी कहता हूँ, आज भी मेरा तो श्लोक है कि मोक्ष जाना बहुत इजी है, नरक में जाना बहुत हार्ड है। सर क्लास में बोल चुका, तो मैंने उनको कहा कि श्रावक बनना भी बहुत इजी है। आपको अगर देवगति जाने की गारंटी मैं ले सकता हूँ, अगर आपने आयुष्य का बंध नहीं किया और आपने देवगति जाना है, इसकी गारंटी मैं ले सकता हूँ, क्योंकि भगवान ने 4 कारण बताए हैं, उसमें एक कारण है श्रावक है। श्रावक की गति निश्चित देवलोक है, बेमानी गति अगर उनका आयुष्य नहीं बने। तो आप आराम से 12 व्रत है, 12 व्रत को आप समझ लीजिए। बहुत सिंपली मैंने उनको समझाया कि समझ लीजिए कि आप क्या कर रहे हैं, क्या चीज आपसे छूट रहे हैं। तो फर्स्ट मैं चलता हूँ उल्टा सीधा ही चलता हूँ, मैंने करेक्ट कोई लाइन सर उनको नहीं बताया। मैं बोला कौन कौन साधु आते घोषणी देते हैं और कौन देना नहीं चाहते। नहीं देवा तो सब जना देवा, ठीक है, आपको 12 व्रत तो पड़ रही है, यथा समय 12 व्रत हो गया। फिर मैं बोला कि संवत्सरी में उपवास कौन कौन करता है, तो प्राय प्रमाण जितने भी बैठे थे हाथ उठाए। मतलब उपवास कर रहे हैं तो पोषद भी काफी लोग करते हैं, बोले काफी लोग बोला हाँ करते हैं। मेरे आपका पोषद उपवास 10-11 व्रत भी हो गया। तो हम में छोटी सी बात करता है कि भाई सब महीने में 4 सामायिक करते हैं, बोले हाँ करते हैं। बोले सामायिक 9वां व्रत भी आ गया। तो ऐसे अगर आप अपने आप को देखें तो आप इजीली आप अपने आप को कंट्रोल करके 12 व्रत को आराम से धार लग सकते हैं। सिंपल है, आप सिंपली इसको थिंक कीजिए। हम लोगों को डरा के रखते हैं इतना कि भाई बहुत भारी काम है। भारी काम नहीं, बहुत इजी काम है। हम समझना नहीं चाहते हैं क्योंकि हमको शुरुआत से व्रत के नाम से डर लगता है। कहते हैं जैन कुल में पैदा हुए व्रत उसका मुख्य आधार है, लेकिन हमको उस चीज से ही डर लगता है, इसके लिए हम उसके नजदीक नहीं जा रहे हैं। लेकिन कभी भी आप उसके ऊपर सिंप्लीफाई से सोचिए कि श्रावक का 12 कितना इजी है और आपको इजीली हो सकता है। मैंने पूछा लोगों के भी आपके दिशा व्रत 6ठा व्रत है, भी मैं कौन कितनी दिशा में कितना जाऊं, तो त्याग कर लीजिए, इस अर्थ के बाहर नहीं जाऊंगा। कौन इस अर्थ के बाहर जा रहे हैं? लोक कितना बड़ा है, अनंत अनंत है। ऐसे अनंत अनंत गोले भी मिल जाता लोक नहीं हो, बाकी इतना सारा त्याग हो गया आपको। एक अर्थ जितना ही आपने अपना सीमा रखी है। शादी ब्रह्मचर्य 50 से ज्यादा शादी नहीं करूंगा। ये कि नहीं पहले चलो हो सकता है, चलो 50 से ज्यादा नहीं करूंगा, बाकी का तो त्याग, बाकी जितनी भी स्त्रियां आपका उसने त्याग कर दिया है। सोच के देखिए कि कितना इजीएस्ट वे है। आपने अपने उसके बाद में मतलब 1 साल उसको पालन कीजिए, फिर मैं अर्थ के बाहर नहीं जाऊंगा। अगले साल आपको लगता नहीं मैं तो 5 कॉन्टिनेंट के बाहर नहीं जाऊंगा, तो चलो उसमें कम कीजिए। अगले साल धीरे धीरे कम कीजिए। 10-15 साल के बाद में आप खुद इतने पक्के श्रावक हो जाएंगे कि आपकी द्रव्य 9-10 में आ जाएगी, क्योंकि आदत पड़ जाएगी, हैबिट में आ जाएगी आपको, तो धीरे धीरे आपको वैसे ही कम पड़ता है। और काफी लोगों ने उससे समय लिया, पर जब भी मिलता है बोला महेंद्र मैं 100 द्रव्य 1000 द्रव्य का जो बोलता है मैं 15 द्रव्य 14 द्रव्य पे आ गया हूँ, मैंने अच्छा लग गया। जो रोज समय नहीं करते थे, महीने में 4 समय करता है, बोलता मैं रोज समय करता हूँ और हर साल साल में 5-6 बार पोषण कर लेता, अच्छा लगने लग गया, क्योंकि प्रैक्टिस में आ गए वो। लेकिन अगर वही बोलते कि अगर उन लोगों ने उस समय नहीं लिया होता तो शायद आज भी ऐसी हालत होती। तो मेरा सबसे यही निवेदन है, श्रावक के 12 व्रत बन के तीर्थ में सम्मिलित हो जाए। अभी आप जितने भी अगर नहीं है, प्राय सब होंगे ही, अगर ना हो तो तीर्थ में शामिल होने के लिए बहुत सुनहरा अवसर सीखिंग तो आपको दे रहा है कि आप सब श्रावक बने। ठीक है, प्रतिक्रमण का और किसी को कुछ पूछना है? पूछने के लिए काफी चीजें हो सकती है। मैं ज्यादा इसके लिए बोलता हूँ, मेरे को लगता है सबको पता है। अब दिनेश से कुछ सवाल पूछ लेते हैं प्राय इसके लिए वो जवाब इससे मेरे अच्छा हो जाता है। तो मैं भी चाहता हूँ सब सवाल पूछिए, सिर्फ सवाल ना पूछिए, आपके पास कुछ इनपुट भी दीजिए, हम भी अपने आप को नया कुछ सीखे। क्योंकि जो मैं बोल रहा हूँ वो मेरे को पता है, लेकिन जो आप बोलेंगे वो हो सकता है मेरे को पता नहीं, मैं नया सीख पाऊंगा। तो महेंद्र साहब जो अतिचार जो हम रिपीट करते हैं, उसमें सारे 12 व्रत के सारे पॉइंट्स आ जाते हैं? हाँ, सारा पॉइंट आ जाए, सारा के सारा। आप कभी मैं बोल रहा हूँ 2 घंटे की क्लास आप श्रावक के 12 व्रत में ले लीजिए,
आपको पता चलेगा कि कितना इजी है। 2 घंटे के अंदर आपके श्रावक के 12 व्रत पूरे हो जाएंगे और आप इस तीर्थ में सम्मिलित हो जाएंगे। आप गर्व से कह सकते हैं मैं श्रावक हूँ। और मैंने ये भी मान के चलिए, लास्ट ईयर मैंने यहाँ पर लावणेश्वरी जी का चौमासा था, तब उन्होंने काफी ये किया, तो मैंने भी व्रत लिए, सब उन्होंने क्लास ली। पर प्रतिक्रमण में मैं कभी प्रतिक्रमण मुझे पार्टी और सब आती नहीं है। मैं अभी ट्राई कर रहा हूँ, अतिचार भी मैं ट्राई कर रहा हूँ रीड करके सीखने की। ये तो बस तो सीखने की बात है, बुक लेकर पढ़ लीजिए सर, क्या बात है, प्रॉब्लम क्या है? हाँ, रीड करते हैं। इससे दो फायदा होता है, इससे बहुत बड़ा फायदा होता है। आपको अगर कोई चीज याद है, जरूरी नहीं मन वहां पे टिका रहे, लेकिन जब आपको कोई चीज याद नहीं और पढ़ रहे हो तो मन वहां पे तो कम से कम टिका रहता है। जो भी हाँ, नमस्कार के महामंत्र की माला करता है उनको पूछ लीजिए, आधा तो मन नमस्कार महामंत्र पे रहेगा और आधा कहीं ही रहेगा। लेकिन जो बुक पढ़ के नमस्कार महामंत्र की माला करते हो उसका दिन वहां लगा रहता है, हालांकि उसको पता है लेकिन वो लाइन नहीं छोड़ना चाहता है। मैं काफी बार करता हूँ, मेरे को नमस्कार महामंत्र आता है, फिर भी मैं देख के पढ़ता हूँ तो मन वहां टिका रहता है। नॉर्मली नमस्कार महामंत्र 10 मिनट में फेरा जा 5 मिनट में फेर लेते हैं, लेकिन जब बुक देख के पढ़ता हूँ मैं 20-25 मिनट लगता है, क्योंकि मैं हर शब्द पर लाइन चलाता हूँ। तो मैं चाहूंगा कोई इसके ऊपर और ऐड करे, कोई हमको भी कुछ नया चीज बताए। संतोषा है आज? क्योंकि प्रतिक्रमण में संतोषा जितना अच्छी तरह से बता सकते हैं शायद। विनय सर संतोष जी है? नहीं है? हाँ नहीं सर, आज नहीं। पदम साहब भी नहीं आए? नहीं, हाल जुड़िया होने पदम सर जुड़ गया। जय जिनेंद्र सर। पदम साहब पदम सर 2-3 डाउट है साहब प्रतिक्रमण के बारे में। हाँ सर, प्रतिक्रमण के बारे में पहली प्रतिक्रमण के बारे में प्रतिक्रमण से जीव क्या प्राप्त होता है उसके ऊपर विषय चल रहा है, तो आप अपनी कुछ प्रतिक्रमण बारे में हमको कुछ नया ज्ञान इसके ऊपर दे। प्रतिक्रमण करने से, प्रायश्चित करने से मतलब कर्मों से हल्के होते हैं और आत्मा हल्की बनती है। इसमें प्रतिक्रमण करने का मतलब ये है जो अपने पूर्व में की गई गलतियों को मतलब याद रखे, उनका पुनरावर्तन नहीं होना चाहिए। जो गलती हमने की उसको रियलाइज करके उसका प्रायश्चित लेकर हम शुद्ध हो जाना चाहिए। उसके बाद में जो पूर्व में हमें की गलती उनका मतलब रिविजन नहीं होना चाहिए वापस, ऐसा जानने में आया। नहीं, इसमें प्रायश्चित लेते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, उसके बाद जरूरी प्रायश्चित फॉलोड होता है या क्या? वो होता ना छठा प्रत्याख्यान, जो प्रत्याख्यान हम कर लेते हैं ना, छठा आवश्यक प्रत्याख्यान इसीलिए लेते हैं भाई, जो हमें याद रहे भाई पूर्व में जो गलती हमने की उसके लिए हम प्रायश्चित लेकर शुद्ध बने हैं। वो सतत हमें जागरूक होना चाहिए भाई, वापस में वो गलतियों को हमें नहीं दोहराना है। प्रत्याख्यान लेने का मतलब यही है, जो पूर्व में की गई गलतियों के लिए प्रायश्चित, और आगे से ध्यान रखना भाई जो गलती मैंने पूर्व में की है उनका वापस रिविजन नहीं होना चाहिए, उसीलिए वो प्रत्याख्यान दिलाते हैं। साहब करेक्ट है सर। नहीं, प्रतिक्रमण मतलब वो चल रहा है, उत्तरायण आपने ध्यान में जरिए उत्तरायण के 29वां अध्याय चल रहा है, तो कायस्थ और प्रत्याख्यान बाद में आएगा, लेकिन अभी प्रतिक्रमण के ऊपर जो चर्चा चल रही है, तो आप कुछ नया इनपुट हमको दे, ये हम कर रहे हैं। बुक में जो था हमने तो पढ़ लिया है, तो नया कुछ इनपुट यानी प्रतिक्रमण के बारे में कुछ नया चीज इसके बारे में तो संतोष जी रांका उपयुक्त है बताने के लिए, उनको काफी अच्छी जानकारी भी है। वही उनको याद किया था हम लोगों ने, तो दिखे नहीं थे, उनको कॉल करूं क्या? उनको जुड़ने के लिए बोलता हूँ मैं। राष्ट्रपति को भी हमने कहा था, उनको कॉल करके जुड़ने के लिए बोलता हूँ। आज नहीं रहेंगे इसके लिए मेरा शुक्र। अच्छा पदम साहब, हाँ वो संतोष जी से तो हम बात कर लेंगे, विल आस्क हिम टू कम नेक्स्ट वीक आल्सो, बट उसके पहले वी हैड सम डाउट इन गुरु वंदना। हाँ, गुरु वंदना में जो इच्छामी का जो पाठ है वो कितनी बार बोलते हैं? तो पूरे प्रतिक्रमण में तो 6 बार आता है। नहीं, पूरे प्रतिक्रमण में नहीं। अब जैसे आप गुरु के दर्शन के लिए गए और आपको गुरु वंदना करनी है, दो बार व्हाट इज द रीजन फॉर टोटल? उसको द्वादशांगी मतलब वंदना बोलते हैं उसको। 6 बार, एक बार में 6 बार आवर्तन होता है उसमें, 2 बार में 12, उसको द्वादशांगी आवर्तन कहते हैं। ओके।
एक 5 नहीं, मिनट वापस कहते हैं तो जुड़ूंगा, ठीक। 5 मिनट में थोड़ा सा काम में 5 मिनट वापस जुड़ूंगा मैं। डन, ओके सर, नो प्रॉब्लम। दिनेश शाह, हाँ वो लारे सेज किंग पे काल होता तो शतक की जगह अगर उत्तरायण आ हाँ जाए आपके सॉरी पीछे जो बोर्ड है। यस यस, वो चेंज नहीं किया मैंने, मैं करता हूँ उसको। तो नेक्स्ट पे चलो कि किसी को कुछ, प्रमिला जी अगर प्रतिक्रमण के बारे में कुछ कहना चाहे। आवश्यक में प्रतिक्रमण का बहुत डिटेल वर्णन आता है और आवश्यक कुछ ऐड करना चाहेंगे तो हम। हाँ, मतलब मेरा नोट्स लिखे हुए हैं, मैंने गो थ्रू किया, वो मैं पढ़ सकती हूँ, अगर सेंस बनाता है तो ठीक है। प्रतिक्रमण मतलब हाँ। पुनः लौटना, ज्ञात अज्ञात सामान्य स्खलनाओं का निराकरण स्तवना और वंदना से हो जाता है। विनय कर्म निर्जरण का महान हेतु है। जहां गलती स्पष्ट रूप से प्रतिभाषित हो, स्खलित की निंदा प्रतिक्रमण होता है। स्खलित की निंदा करने से प्रतिक्रमण करते हैं। प्रतिक्रमण का अर्थ अपने स्थान अर्थात आत्म भावों से प्रमादवश पर स्थान असंयम, मतलब पर स्थान का मतलब असंयम, असंयम में चले जाने पर पुनः आत्म भावों में लौट आना, यह है प्रतिक्रमण। सेकंड मीनिंग, क्षायोपशमिक भाव से औदयिक भाव में चले जाने पर पुनः क्षायोपशमिक भाव में लौट आना। तीसरा अर्थ है निश्चल्य बन मोक्षदायी शुभ योगों में प्रवृत्त होना। प्रतिक्रमण तीनों काल से संबद्ध है। अतीत का प्रतिक्रमण उस निंदा द्वारा अशुभ योग से निवृत्त होना। वर्तमान का प्रतिक्रमण संवर द्वारा अशुभ योग से निवृत्त होना। अनागत का प्रतिक्रमण मतलब फ्यूचर का प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान द्वारा अशुभ योग से निवृत्त होना। प्रतिक्रमण के पर्यायवाची शब्द, प्रतिक्रमण प्रमादवश संयम से बाहर चले जाने पर पुनः संयम में लौट आना। प्रतिचरना अकृत्य का परिहार और कृत्य में प्रवृत्त होना। परिहरना अशुभ योगों का परिहरण करना। वारना अपनी आत्मा से अशुभ भावों को दूर करना। निवृत्ति अशुभ भाव से निवृत्त होना। निंदा आत्म संताप करना। गर्हा गुरु के समक्ष आलोचना करना। शोधी दोषों का उच्छेद करना। ये प्रतिक्रमण के पर्यायवाची शब्द हैं। प्रतिक्रमण के प्रकार देवसिक, रात्रिक, इत्वरिक, यावत्कतिक, पाक्षिक, चातुर्मासिक, सांवत्सरिक, उत्मार्थ मतलब अनशन के समय जो प्रतिक्रमण होता है। विशेष शोधन के लिए पाक्षिक आदि प्रतिक्रमण करते हैं। थानम में 5 प्रकार के प्रतिक्रमण हैं। आश्रव द्वार प्रतिक्रमण, प्राणातिपात आदि आश्रवों से निवृत्त होना। मिथ्यात्व प्रतिक्रमण, मिथ्यात्व से पुनः सम्यक्त्व में लौट आना। कषाय प्रतिक्रमण, कषायों से निवृत्त होना। योग प्रतिक्रमण, मन वचन काया की अशुभ प्रवृत्ति से निवृत्त होना। भाव प्रतिक्रमण, मिथ्यात्व आदि में स्वयं प्रवृत्त न होना, दूसरों को प्रवृत्त न करना और प्रवृत्त होने वाले का अनुमोदन न करना। ये प्रतिक्रमण का। प्रमिला जी कैन यू, व्हाट इज द लास्ट जो 5 टाइप्स आपने जो पढ़ा है वो क्या है? भाव ये भाव 5 प्रकार के प्रतिक्रमण होते हैं थानम में। 5 प्रकार के, ठीक है। तो हाँ। हम जो प्रतिक्रमण करते हैं वो योग के लिए होता है मेरे ख्याल से। महेंद्र सर, नहीं, कैन यू सभी आ क्लैरिफाई? गए, अपने में भी सभी आ गए ना। आश्रव द्वार अपन प्राणातिपात आदि 5 मतलब व्रतों का करते हैं। प्राणातिपात, मृषावा, दत्तादान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया सभी करते ही हैं अभी आश्रमों के। 18 पाप का वो तो योग, वो तो सारे योग से जुड़े हुए हैं। नहीं, योग प्रतिक्रमण मन वचन काया की अशुभ प्रवृत्ति से करेक्ट, निवृत्त होना। और करेक्ट, ये तो योग का रह गया। मतलब they मिथ्यात्व से, classified in different, they may overlap each other नो but नहीं, बट classification टेल मी मिथ्यात्व या से सम्यक्त्व में पुनः। आना, तो हाँ, वो प्रोसेस कहाँ पे है? ये है ना अपना शुरू में आता है ना सम्यक तो ज्ञान का अतिचार और दर्शन का अतिचार। वो मिथ्यात्व के ही अतिचार अपन गिनते हैं ना, लक्ष्य के प्रति मतलब बोलते हैं ना कि अतिचार हो गया अपना, तो कोई सब आ जाते हैं उस वर्ड्स तो में। आई थिंक दिनेश जी पूछ रहे हैं कि हाँ। मिथ्यात्व से सम्यक में आने का प्रोसेस क्या है, भाई मैं प्रतिक्रमण से कैसे आ जाऊंगा? बहुत क्लियर है दिनेश साहब, इट इज वेरी क्लियर कि जब आपको पता चलता है कि ये कारण से मेरे को मिथ्यात्व आई,
तो आप प्रतिक्रमण करके उस कारणों से बाहर आ रहे हैं। और प्रत्याख्यान करेगा, आगे मैं इसको रिपीट नहीं करूंगा। जब आप रिपीट ना करने का संकल्प जब लेते हैं, मन में धारणा बना लेते हैं, तब आप सम्यक में आ जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि मिथ्यात्व से पुनः मैं, मेरी जो करने मिथ्यात्व थी, उस करने से मैं वापस but then this is not 5 types of प्रतिक्रमण। ये 5 फैक्टर्स हो सकते हैं, 5 डायमेंशंस हो सकते हैं, बट ये 5 टाइप्स नहीं हो सकते हैं। हाँ, ये करेक्ट है, वो ठाणक में मैं देखता हूँ, लेकिन उसका मूल वही होता है कि योग से मैंने जो जहां भी मैंने स्थापना की, उससे मैं वापस अंदर आ जाऊं। तो ये मतलब अगर वो 5 टाइम्स बोलते हैं, तो सुबह या रात्रि का जो करते हैं, या पाक्षिक करते हैं, या ये वार्षिक सभी करते हैं, तो include हो वो दैट जाते कैन बी हैं। टाइप्स। ये ना सब इंक्लूड उसमें, होते हैं, बट देन हाँ, पूरे इंक्लूड हो जाते हैं। इट इज जस्ट दैट ये इन सब के लिए अपन प्रतिक्रमण करते हैं, इन सब हाँ, चीजों के करेक्ट। लिए सो कर रहे हैं। चीजों के लिए हाँ, करते हैं, देन इट कैन बी 5 टाइप्स। मतलब 5 टाइप्स मतलब अलग-अलग तरह का हो गया, 5 अगर टाइप्स। टाइप्स ऑफ प्रतिक्रमण 5 प्रकार, मतलब दिस आर द बेसिक डिविजन्स जिसके बेस पे अपना प्रतिक्रमण बना हुआ है, यू नो, लाइक। ठीक है, हाँ, देन ठीक। या हरणम में से धन्यवाद प्रमिला जी, काफी अच्छा इनपुट दिया आप लोगों ने, आपने। तो इसमें और एक सवाल, एक चीज आया था कि प्रतिक्रमण से 8 प्रवचन माता में सावधान हो जाते हैं। तो 8 प्रवचन माता के नाम सबको पता नहीं है तो बता दो। 5 समिति और 3 गुप्ति। वीर्य समिति, भाषा समिति, ईष्णा समिति, वादन गुप्ति समिति, आदान निक्षेप प्रक्षेपण समिति। तो ये 5 समिति में मैंने जो भी दोष लगाया, उसे मैं वापस, क्योंकि कारण में वही होता है। मैंने 5 महाव्रत ले लिया, तो उसको पालने में जो वो मेरा काम करता है, 8 प्रवचन माता ही करती है। यानी 5 समिति और 3 गुप्ति। मन वचन काया की निवृत्ति और प्रवृत्ति में क्या क्या करना है, क्योंकि बाकी 5 महाव्रत तो मैंने ले लिया त्याग, उसको पालन कैसे हो, इसके लिए साधुओं के लिए अनिवार्य है उसको 8 प्रवचन माता का ज्ञान होना जरूरी है। अगर 8 प्रवचन माता का ज्ञान नहीं है, क्रिया कैसे की जाती है नहीं है, वो साधुओं के लिए लायक नहीं। प्रतिक्रमण और 8 प्रवचन माता उसको आना अनिवार्य है। बाकी उसका टाइटल प्रवचन माता क्यों है? तो कुछ कॉन्सेप्ट है क्या उसके पीछे? इसका मेन है, देखिए शब्द हर 150-10 साल में सबकी उन्नति या अनुन्नति होती रहती है। उस समय उनको कहा था कि प्रवचन में भगवान का प्रवचन में मुख्य यही रहता है, कैसे चले कैसे बैठे, तो प्रवचन का मुख्य यही होता था। तो ये माता की तरह उन 5 ये जो प्रवचन है, माता की तरह 5 महाव्रत के संरक्षण करते थे। आज 5 महाव्रत को बचा के रखने का ये 8 ही काम करते हैं। तो ये माता की तरस नहीं देते हैं। मतलब बोलता ना, माँ अपने बच्चों को ध्यान रखती है, कुछ ना होने दो, कहीं लग नहीं जाए या कोई गलत नहीं हो जाए। तो ये 8 प्रवचन माता उस 5 महाव्रतों को करने में बहुत सहायक होती है। अंकल, ऐसा कुछ है कि कब से ये प्रतिक्रमण श्रावकों के लिए शुरू हुआ है? ऐसा कुछ है? भगवान के टाइम पे श्रावक प्रतिक्रमण करते थे अंकल? 100% करते थे। 100% करते थे। 8वां जो आगम है उनमें क्लियर कट है श्रावकों के लिए क्या क्या करना है, उसमें प्रतिक्रमण भी एक है। और 8वां आगम भगवान द्वारा निर्मित। वो जो अवश्यम सूत्र है ना अंकल प्रतिक्रमण का, वो तो सिर्फ और सिर्फ साधु का ही है ना? हाँ, वो हो सकता है साधु हो, हो सकता है वो साधु को हो, उसको रीडिफाइन करके उस समय आचार्यों ने लिखा था। देखिए, बात ये थी कि दोषों की उस समय जो साधु श्रावक भी होते थे, प्रतिक्रमण में आता क्या है, मैंने हिंसा का कुछ दोष किया, उसकी मैं आलोचना करता हूँ। हमारे यहाँ क्या है कि 2 करण 3 योग, 1 करण 1 3 योग, उसका डेफिनेशन क्या हुआ है। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है, चीज तो वही का वही है। साधु के लिए भी वही है, श्रावक के लिए भी, धर्म दोनों के लिए एक है। धर्म में कोई डिफरेंस नहीं है। ताकत मेरी कितनी है बस इतनी है। मैं 10 कदम चल पा रहा हूँ साधु में, तो यहाँ पे मैं 1 कदम चल रहा हूँ, आगे चल रहा हूँ। धर्म का उद्देश्य है कि आत्मा की शुद्धि करे। तो यहाँ पे मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ, थोड़ा स्पीड कर रहा हूँ। इस धीरे करूँ या स्पीड करूँ, पाप तो सबके लिए 18 पाप तो दोनों के लिए सेम है, 5 आश्रम दोनों के लिए सेम है। इनके जो मेरे को पाप लगता है उसका मेरे को प्रतिक्रमण करना है। तो साधुओं के लिए उल्टा देखे तो थोड़ा छोटा है, साधु श्रावक के लिए बड़ा, ताकि इसके लिए उन्होंने ज्यादा डिफाइन कर दिया
ताकि आपको हर चीज ध्यान रहे कि आप क्या गलती कर रहे हैं। मिंदर सर भावों नियम से पहले से क्या था? एक्सक्यूज मी अंकल, ये अभी है ना जो हमारा प्रतिक्रमण है वो एकदम विधिवत चलता है अंकल, पूरा विधि के अनुसार है, उठना बैठना वगैरह सभी कुछ ना कुछ सोच समझ के ये विधियां दी हुई है ना। लेकिन Correct. अब आज के जमाने में तो हम बस बैठे बैठे ही प्रतिक्रमण कर लेते हैं, तो उसका कितना क्या फायदा होता होगा? अब मेरे को आप बताइए, आप मुंह में मिश्री डाल के शक्कर के मतलब मिर्ची खा रहा हूं, मेरे को चरका लग रहा है, तो आप उस मिश्री का स्वाद ले नहीं पाएंगे। भावों के अंदर दूसरा चल रहा है। लेकिन आप जब विधिवत करते हैं, तो वो भावों के साथ चलता है। इसके लिए करते हैं कि आप अपने आप में एक्टिव रहे। आप अगर बैठे बैठे फुल भावों से कर सकते हैं प्रतिक्रमण, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसीलिए विधिवत दिया गया कि आपको भाव लगे। जब आप झुकते हैं तो कुछ अंतर्ग्रह श्राव में दबाव पड़ता है और वो श्राव आपको जागरूक करता है कि वो प्रॉब्लम न हो जाए। मैं बैठे बैठे प्रतिक्रमण पढ़ रहा हूँ तो काफी बार तो ये कहता हूँ सिर्फ मेरे वचन चल रहे हैं, आंखें चल रही है, बाकी कहीं नहीं चल रहा है, बाकी दिमाग ही चल रहा है। लेकिन जब मेरे को पता है कि भाई मेरे को नेक्स्ट खड़ा होना है, मैं एक्टिव रहता हूँ, तो मैं उस चीज से बाहर नहीं निकलूं। प्रतिक्रमण का मूल उद्देश्य है मैं पाप मुक्त बनूं, लेकिन हम लोग उसके साथ पाप को और जोड़ते हैं, बड़ा कम नहीं करते हैं। दोषों को तो पता नहीं मैं कितने छिद्र हो, लेकिन नए छिद्र और ज्यादा बना लेते हैं, क्योंकि मन में दुनिया भर के काफी चीजें हम सोचते रहते हैं। तो इसीलिए वो एक्टिवली दिया गया है ताकि आप उसके साथ एक्टिवली जुड़े रहें। मिंदर साहब आप दोनों बातें कर रहे हैं। ये तो एक तो बोल रहे हैं कि ठीक है बैठ बैठ के भी कर लो तो भी ठीक है, विधिवत कर लो तो भी ठीक है। अगर नहीं होता ना, मैं आचार्य भिक्षु को किसी ने कहा कि आप बुढ़े हो गए हैं, आप बैठ के चतुर प्रतिक्रमण, इसका मतलब बैठ के क्या जा सकता है। लेकिन क्या होता है, उन्होंने जो रीजन दिया कि आज मैं बैठे बैठे तो लोग क्या पता सुतो कर रहा। प्रतिक्रमण भाव जोड़ने चाहिए। तो जब मैं एक्टिव होता हूं, अगर मैं अपने आप में इतना क्षमता वाला हूं कि मेरे मन वहां से विचलित नहीं होगा, तो आप आराम से बैठ के कर सकते हैं। ये भाव प्रधान धर्म है। अपना धर्म कुल भाव प्रधान, भाव आपके शुद्ध होने चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, मैं बुक पढ़ रहा हूँ तो 2 लाइन तो आंखें तो चल रही है मेरी उस बुक के साथ, मन उसके साथ नहीं चल रहा है। तो इसके लिए बोला कि जब आपको नेक्स्ट करना है, अब मैं आज आपको बोल रहा हूँ, आप एक बार प्रैक्टिस करके देखिए। नमस्कार महामंत्र की माला जब आप फेरते हैं तो बुक पे लेके बैठ जाइए, आप उस सबको पढ़ते जाइए, आपको ध्यान वहां पे लगाइए, आपका मन अटका रहेगा, काफी ज्यादा अटका रहेगा। लेकिन आप ऐसे ही नमस्कार महामंत्र फेर के देखिए, कुछ नहीं होगा, क्योंकि वहां कुछ ना कुछ क्रिया में मेरा भाव अटका हुआ है, इसीलिए मैं थोड़ा ज्यादा शुद्ध कर पा रहा हूँ। तो इसीलिए एक बहुत रीजन है कि विधिवत करें। और इसके साथ कुछ हार्मोन्स भी रिलीज होते हैं। जब मैं वंदना करता हूँ तो कुछ बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड पे ताकत वो पड़ती है, तो कुछ स्राव भी निकलता है। ये तो डॉक्टर साहब हो तो ज्यादा क्लियर कर बता पाते, तो उससे मेरे को स्थिरता आती है। ये भी एक रीजन है। और दूसरा रीजन यही है कि भाव प्रदान भी किया जा सकता है अगर आपके भाव स्थिर। मिंदर साहब प्रतिक्रमण का जो नियम, मेरे भाव स्थिर नहीं होते, इसका मतलब मैं नहीं मान लूं कि दूसरे का स्थिर ना हो। मैं तो बोल रहा हूँ कि मेरे नहीं होते हैं, हो सकता है आप लोगों का हो, अच्छी बात है, तो आराम से कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं। अंकल अगर ऐसा देखते हैं ना, तो कंपैरेटिवली मंदिर मार्गी स्थानकवासी को कंपेयर करें तो हमारा प्रतिक्रमण थोड़ा ढीला ढाला ही चलता है अंकल। जैसे उनके एकदम क्रिया के साथ ही करना कंपलसरी है, वैसे हमारे में क्यों नहीं करते हैं? क्यों साधु क्रिया के लिए फोर्स नहीं करते हैं? उनके कंपैरिजन में लगता है कि उनकी शुद्धता ज्यादा होगी, हमारी नहीं होगी करके। हम तो थोड़ा भावों ग्रांटेड ही ले रहे हैं अंकल। मैं बोल रहा हूँ, लास्ट क्लास में आप थे, लास्ट संडे? नहीं थी अंकल। हम लोग इसी पे डिस्कस कर रहे थे कि हमारे में क्रिया कम हो गई। वही तो सामाई करता हूँ, वो लोग पूंजनी लगाते हैं, बिछाते हैं, पहनते हैं, मैं देखा है काफी वीडियो। हम गयो चार माता हुई, पग माता डाले, चार माता बैठे हो, मुक्ति बांधी नहीं बांधी, ठीक हो, तो वो वंदना करते हैं। वंदना करने के बाद सामायिक पाठ लेते हैं। मैंने काफी बार देखा। हम लास्ट में यही डिस्कस कर रहे थे, मैं दिनेश सब मिलकर हम यही लोग डिस्कस कर रहे थे कि हमारे यहाँ क्रिया को वापस जागरूक करना हमारे लिए जरूरी हो गया, कि हम लोग काफी क्रियाएं छोड़ चुके हैं। तो फिर अंकल हम तो ऐसे कर रहे हैं केयरलेसनेस से, फिर पीछे आने वाली जनरेशन तो मुझे नहीं लगता कि कुछ भी कर पाएगी अंकल। वो जो ठमनी लगा के करते हैं ना अंकल,
हमेशा उनका पूरा माइंड उस थमनी पे कॉन्सेंट्रेट ही रहता है अंकल, इधर उधर नहीं करते, हाथ पैर नहीं हिलाते, इतना कंसंट्रेशन से करते हैं। हमारा तो तेरापंथी में तो क्रिया तो जैसे कुछ भी है ही नहीं। वंदना भी करते तो उसमें भी केयरलेसनेस ही है, साधु को वंदना करते उसमें भी केयरलेस हो गए हैं। कुछ ये ना बबीता कुछ तो जी, मैं ये करना नहीं बोला, पड़ेगा हम अंकल। ये बोलना के लिए हम अपने आप में रोक के पूरा तेरापंथी समाज ये ना बोले मैं ऐसा कर रहा हूँ बोलिए। अपन कैसे बोल सकते हैं कि पूरे तेरापंथी समाज में ऐसा ही हो रहा है? नहीं, मेरे पास हमारे राइट्स भी हमारे नहीं है। तेरापंथी की बात बोल रही हूँ अंकल, हमारे कंपैरिजन पास ये फॉर राइट्स नहीं तीनों है। सेक्ट में तेरापंथी की कंपैरिजन करेक्ट है। कर रही हूँ ये अंकल। हमने मेरा कमी तो बहुत देखी है। मेरे को काफी फील भी और काफी बार ये कमी मैंने देखी है। मैंने पर्सनली निवेदन कर चुका हूँ गुरुदेव को कि हमारे यहाँ कमियां चल रही है। शायद आप कभी भी, मैंने 3 बार लेटर दे चुका हूँ कि भाई वंदना प्रवचन में आते 3 बार वंदना होनी चाहिए। यहाँ तक भी मैंने बोला 3 बार नहीं तो 1 बार तो भी करें। तो गुरुदेव ने तो एक ही कहा जिनको करना है करे, मैंने तो मना नहीं किया, लेकिन मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ। तो लेकिन हम श्रावक जागरूक होकर 3 बार वंदना करें तो कुछ काम हमको श्रावक से ही करना है। तो मैं वापस सब जो अपने इस ग्रुप में है उन सबसे बोलूंगा कि जब भी आप गुरुदेव के जाए या साधु को जाए 3 बार उठ बैठ के वंदना करें ताकि लोग देखें, उनको अच्छा लगे, शायद वो धीरे धीरे वो भी इस चीज में चालू हो जाए। तो जिनसे हो सकता है, देखो अब किसी के पाँव में तकलीफ हो, देखिए मैं उनको तो नहीं बोल रहा हूँ, जिनसे हो सके, क्योंकि मैं भी करता था, अभी मेरे भी नी में प्रॉब्लम, आज मैं भी नहीं कर पा रहा हूँ, उसकी बात अलग है। वरना जो कर सके वो 100% करे ताकि आने वाले जनरेशन उसको देखे, दूसरे लोग देख के उसको फॉलो करने का प्रयास करें। किसी के मन में चालू तो किसी को करना ही है। पहले तो अंकल, पहले थोड़े सालों पहले हमारी तेरापंथी की पहचान हमारी वंदना ही थी अंकल। कोई दूसरे संप्रदाय को हम जाके 3 बार वंदना करते ना तो उनको ऑटोमेटिक पता चल जाता ये तेरापंथी है करके। करेक्ट अभी बात तो है। कुछ भी नहीं था मैंने अंकल। एक संप्रदाय के आचार्य को गए थे वंदना किया था, तो मेरे को वंदना खत्म करके मेरे को पूछा क्या तुम तेरापंथी हो क्या? मेरे को भी आश्चर्य हुआ इसको ऐसा कैसे पता चला। तो बोले कि नहीं, जो वंदना तुम करते हो हमारे यहाँ विधि नहीं है, हमारे यहाँ अलग विधि है, ये सिर्फ तेरापंथी की नहीं, तेरापंथी की अलग विधि भी है। मेरे को उसी दिन पता चला कि उनकी क्या विधि है मेरे को पता नहीं, लेकिन वंदना के बारे में हमको डीपली सोचना है। वंदना सामायिक जो क्रिया हम करते हैं उनके बारे में डीपली सोचना है कि कैसे किया जा सकता है, उसके ऊपर स्टडी जरूर करना चाहिए। मैं तो दिनेश सर से यही कहूंगा कि अपनी एजुकेटेड सोसाइटी आपकी तेरापंथ प्रोफेशनल्स वो मिलके इसके ऊपर कुछ निर्णय ले, क्योंकि एक अनपढ़ को समझाना इतना इजी नहीं हो सकता जितना ये लोग चालू करें। तो कई लेवल पढ़े लिखे करें मतलब वो करेक्ट है, एक पहचान बनती है। तो उन लोगों को ही कम से कम अपने नेशनल जब भी अकेडमी उसमें मीटिंग में बात रखे कि हम लोग ट्राई करें। संतोष जी के पास नहीं, करते हैं सर। वंदना की, संतोष जी के पास वंदना का साइंटिफिक रीजन भी है अंकल। उनकी प्रतिक्रमण की एक क्लास चलती थी, हमने वो क्लास अटेंड किया। वंदना, गुरु वंदना क्यों करनी चाहिए उसका एक साइंटिफिक रीजन भी बहुत अच्छा बताया है अंकल उन्होंने। मैं वापस बोल रहा हूँ कि साइंटिफिक रीजन हो ना हो, हमारे गुरु के प्रति आस्था अपना आप झुकाती है। कम से कम वो आस्था तो बनी रहे। साइंटिफिक से मेरे को लाभ मिलने के लिए मैं कुछ ना करूं, मेरी ड्यूटी है वो, मैं अपनी ड्यूटी जरूर करूं। जब भी एक सब इंस्पेक्टर को मिलता है तो सल्यूट मारता है कि वो इसकी ड्यूटी है। तो क्या हम अपने गुरु के प्रति वंदन ना रह जाए तो उसमें मेरे को सर्टिफिकेट कुछ मिलेगा तो ही करूँ, ये तो फिर बेकार की बातें हो गई। मेरी आस्था होनी चाहिए, आस्था बोलनी चाहिए। मैं नहीं बोलता हूँ, मेरे नाना जी थे कुछ संचार जोजावर में थे, वो जब भी गुरु को देव को देखते आंखों में पानी आता था, इतने उत्कृष्ट उसके भाव हो जाते थे। आंसू पानी गिरता इतना गिरता था पानी, वो बोल नहीं पाते थे 2 मिनट तक। तो गुरुदेव काफी बार बोलते थे भक्ति ने केवल कि गुरु को देखा है उसमें भावों में हमने तो बोल के मतलब कि मेरे को भी नहीं आते आंसू, तो मैं क्या बोलूं दूसरे के बारे में। मैंने स्वयं देखा है, हजारों बार देखा है। वो आचार्य से तुलसी को देख लेते तो आंखों में से टप गिरने लग जाता था पानी। तो वो उनकी भावना उत्कृष्ट थी, इतनी भावना उनकी उत्कृष्ट थी कि तो वो नहीं रहे अपने में, काफी लोगों में नहीं रही। तो उसका पुनः जागरण करना हमारा ही ड्यूटी होती है, हम लोग ही करें। क्योंकि अपने गुरुदेव तो बहुत सरल कर लो कर नहीं कर लो मत कर, कभी नहीं कहते कि तुमको समय करनी है, तुम कर में मना नहीं करो, लेकिन वो नहीं चाहते। तो हम लोगों का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है हम आगे बढ़े।
इसमें एक अच्छी बात भी मैं जोड़ना चाहूंगी अंकल। मैं पहले जब स्नानक जाती थी तो वो उनको अगर कोई मतलब महाराज से बात करनी है तो मैं मथेन वंदामी ऐसे बोलती, तो उनको इतना अच्छा लगता। उनको पता चल जाता है तेरापंथी है, हमारे मतलब स्थानकवासी नहीं है। तो फिर वो सबको बोलते हैं व्याख्यान में सब कि वो तेरापंथी से ये सीखो कि आप मतलब साधु संतों को मथेन वंदामी बोलना सीखो और प्रैक्टिस में लाओ। तो मुझे भी अच्छा लगा कि हमारी अच्छा अच्छाई मतलब कोई पॉजिटिव भी है। आचार्य तुलसी ने काफी चीजें श्रावक के लिए चालू की थी। इन दिनों में हम चीज वापस भूल गए उन लोगों को। आचार्य तुलसी काफी चीजों को हमको जागरूक किया, काफी ट्रेनिंग दी थी। तो ये सब चीजें वापस चालू होनी चाहिए। मैं खुद भी चाहता हूँ, मैं दिल से चाहता हूँ ये सब चीजें चालू हो। हालांकि मैं आज से 20 साल पहले सब जानता नहीं था, लेकिन अब जान रहा हूँ तो मेरे को लगता है कि हम बहुत लैक हो रहे हैं। मैं जब मुस्लिम समाज को देखता हूँ तो जब वो रमजान मक्का नमाज पढ़ के जब उठते तो सबके सर एक साथ उठते हैं। हम मैं 50 जने जाके अगर साधु गुरुदेव को वंदना कर, एक का हाथ कहीं रहता है, एक का पाँव कहीं रहता है, एक का सर कहीं रहता है। तो हमको भी वो लेवल आने चाहिए कि उठे तो 100 जन अच्छे से उठे, एक साथ यूनिफॉर्मिटी। बैठे। हाँ प्रैक्टिस होनी चाहिए, तभी वो ब्यूटीफुल दिखता है और लोगों को प्रेरणा देता है। सिर्फ उपासक श्रेणी करती है अंकल वैसा? मैं बोलता हूँ उपासक श्रेणी करती है, अच्छी बात है, लेकिन वो प्रेरित भी तो नहीं करे। उनको भी ये होना चाहिए कि जहां भी हो जाए वो प्रेरित करे लोगों को। ये उनका मॉरल ड्यूटी होनी चाहिए कि मैं हर व्यक्ति को ये प्रेरणा दूं कैसे करें, और वो प्रैक्टिस करें। मैं क्या बोल रहा हूँ, सब उपासक श्रेणी को मिलके एक बार स्वयं पर इतनी सारी प्रैक्टिस करनी चाहिए कि वो परफेक्शन आए, और उसके बाद में वही परफेक्शन सबको ट्रेनिंग करें, क्योंकि ट्रेनिंग बहुत जरूरी है हमारे यहाँ। पदम साहब आ गया। महेंद्र साहब, मेरा एक प्रश्न था। नियम के अनुसार अगर देखा जाए तो श्रावक के लिए संवत्सरी का एक प्रतिक्रमण और साधु के लिए दिन में 2 बार, तो दैट इज द रूल कि ये आपको नियम के लिए, मिनिमम। साधु के लिए, श्रावक के लिए भी 2 बार है। नियम तो यही कहता है कि श्रावक को भी 2 बार करना अनिवार्य है। डेली 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 आगम सूत्र 8वां अध्याय में यही कहा गया कि श्रावक को वही जो 2 टाइम प्रतिक्रमण करे। तो 2 बार कहाँ होता है ऐसा प्रैक्टिस? मैं तो नहीं, वो ठीक है, देखिए नहीं होता 15 दिन में करते हैं, 10 दिन में करते हैं, जब भी मौका मिले वो। सॉरी साहब, कॉल आ गया था। पक्की का हो जाता है 15 दिन में एक बार मैक्सिमम। नियम की बात है, हम लोगों ने कम करते हैं वो अलग बात है। नियम की बात जब चली उसके लिए मैंने कहा। तो श्रावक के लिए भी 2 बार है? 2 बार है, चाहे जितने भी उपास है, शायद वो 8 दिन जाते हैं, उनको कंपल्सरी दोनों टाइम करते हैं। नहीं, वो 8 दिन नहीं करते हैं, लेकिन डेली करते हैं। इसी आप अपना जो प्रतिक्रमण है 45 मिनट लगता है, तो सुबह शाम 2 बार करना तो आई डोंट थिंक इट इज पॉसिबल। पॉसिबल नहीं है, 2 बार समय हो जाती है ना, 2 समय हो जाती है ना आपको। देखिए बना समय कहाँ होती है? इस समय तो क्वेश्चन मार्क है अंकल। पुराना प्रतिक्रमण 22 मिनट्स में ही होता था अंकल, करने वाले चाहिए। क्या करते हैं हम? नहीं करते हैं ना। बबीता जी, करने का अलग है। 22 मिनट्स में आप कर सकते हैं, बट आपके वो 22 मिनट्स में भाव जुड़े, क्या आपने याद किया, क्या आप कितना वो, दैट इज इम्पोर्टेंट। सी डूइंग इट 2 टाइम्स इज नॉट द इशू, बट नियम क्या है, हम क्या फॉलो करें, दैट इज द अंडरस्टैंडिंग। समथिंग इज बेटर, एटलीस्ट पार्शियल बेनिफिट। नहीं, ऐसा नहीं, आप बबीता जी आपका डायलॉग बहुत अच्छा है, लेकिन मैं एक डायलॉग इसके साथ कभी भी बोलता हूँ, नथिंग इज बेटर देन समथिंग नॉनसेंस। नथिंग इज बेटर देन नॉनसेंस। हम प्रतिक्रमण में काफी चीजें नॉनसेंस कर रहे हैं, भाव कहीं होते हैं, बोलते कहीं, करते कहीं है। हाँ, एंड अगर वो सिर्फ पार्टी पढ़ लेते हैं, then what is the point in doing? You can't say nothing, something is better than nothing. वो something है ही नहीं। देखिए जो प्राकृत के गणेश से जो प्राकृत के थे, जो प्राकृत के जो प्रतिक्रमण, अच्छा से तुलसी ने इसको हिंदी में चेंज किया है। उसके पहले प्राकृत में था पूरा का पूरा श्रावक प्रतिक्रमण भी, वो हार्डली 15 मिनट लगता था, जैसे साधु का वैसे अपना लगता था, लेकिन उसको उन्होंने डिटेल भी किया आचार्य तुलसी ने, जो लंबा हुआ है। एक्चुअली जो पुराना प्रतिक्रमण था श्रावक का, मेरे मम्मी वगैरह सब जानते थे, उससे प्राकृत भी था, उनको हार्डली 15 मिनट लगता था। नहीं महेंद्र साहब, नो क्वेश्चन इज वेदर इट इज प्राकृत और हिंदी। अगर प्राकृत का 15 मिनट है तो हिंदी का भी 15 मिनट ही होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसको अच्छा से एक्सपैंड किया ताकि हर चीज को समझ।
नहीं एक्सपेंड समझ किया के वो करें। ठीक है, दैट इज फॉर द अंडरस्टैंडिंग की जब आप ठीक है आप संवत्सरी का करते हैं, लंबा करते हैं, यू डिटेल ब्रेक इट डाउन पॉइंट बाय पॉइंट एंड देन उसका करते हैं, दैट इज फाइन। बट अगर नियम है और 15 मिनट ही लगता है तो वी कैन डू प्रतिक्रमण 2 टाइम्स अ डे, वी कैन आल्सो डू। बट फिर वो पार्ट क्या है, उसका ट्रांसलेशन, हिंदी का कंटेंट क्या, अगर वो भी मिल जाए तो इट बिकम्स इजी नो। करेक्ट है, 2 टाइम, मैं तो क्या बोल रहा हूँ, 2 टाइम हो अच्छी बात है, ना तो 1 टाइम तो करें। महेंद्र सर, नाउ टेल मी, नाउ हाँ, टेल मी, अब एक प्रतिक्रमण में सामायिक का व्रत है, सामायिक का व्रत 48 मिनट्स है, तो अगेन इट इज कॉन्ट्रडिक्टिंग। हाउ कैन यू डू अ 22 मिनट प्रतिक्रमण विद सामायिक व्हिच इज 48 मिनट्स इनसाइड इट? करेक्ट है, लेकिन उसके लिए पुराने जमाने में 2 टाइम सामायिक करते थे, 2 टाइम प्रत्येक। इसके लिए मैंने बोला प्रत्येक सामायिक हो जाएगी 2 टाइम। इसके लिए मेरा फर्स्ट पॉइंट यही था कि 2 टाइम सामायिक हो जाएगी। ओके, भरत जी का हैंड रेस्ट है। जय जिनेंद्र साहब, क्या प्रतिक्रमण सिर्फ 12 व्रती श्रावक के लिए है कि दूसरे भी कर सकते हैं? अगर जो 12 व्रती नहीं है उनको भी उतना ही लाभ मिलता है क्या? देखिए, उनको सिर्फ स्वाध्याय का लाभ मिलता है, क्योंकि वो स्वाध्याय के अंतर्गत आ गई। बाकी के जो मुख्य लाभ तो जो जिसने गलती, जिसने श्रावक के बारे में, उनको ही मुख्य लाभ होता है। अगर 12 व्रती श्रावक नहीं है और उसने कुछ भी प्रत्याख्यान किया है, अगर कुछ ने कुछ भी त्याग किया है, अगर उस त्याग का भी वो प्रतिक्रमण कर लेता है तो ठीक है, उसको उतना लाभ मिलेगा। बट अगर आप जैन धर्म है, तीर्थ में विश्वास रखते हैं, तो तब तक आप 12 व्रती नहीं होंगे तो आप तीर्थ में नहीं रहेंगे। तो दैट इज द पॉइंट वी आर ड्राइविंग। यू कैन डू प्रतिक्रमण फॉर व्हाटएवर त्याग यू हैव डन। आपने आज 10 चीज का त्याग किया, साल भर के लिए 15 चीज का त्याग किया, जितना भी त्याग किया उसका प्रतिक्रमण कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। बट 12 व्रती होना है जरूरी फॉर अस टू बी इन द तीर्थ, दैट इज द आइडिया। देखिए दिनेश साहब, 12 व्रती पहला बन जाइए, 2 टाइम हो अच्छी बात है, नहीं हो कुछ सालों के बाद हम रिटायर्ड हो जाए तब कर पाएंगे। कोशिश तो करें, आगे बढ़ने का प्रयास जरूर करें। अब कहाँ रिटायरमेंट? सर रिटायरमेंट हो जाना चाहिए सर, अभी तक लाभ तो लेना चाहिए। सबको लेना चाहिए सर। देखिए, जिंदगी भर पाप नहीं करते रहेंगे, पुण्य धर्म कब करेंगे? नहीं, धर्म के लिए रिटायरमेंट का वी कैन नॉट ड्रॉ अ लाइन, एंड वी शुडंट ड्रॉ अ लाइन, सो इट शुड स्टार्ट इमीडिएटली। देखिए, ये कोई अब आनंद श्रावक की बात आती है, आनंद श्रावक इतने सारे तो आनंद श्रावक ने काफी चीजों को छोड़ दिया, कुछ चीजों को अपने में रखा और अपने आप का अंदर वो सहमित हो गया। इन्हें अपने पूरे जितने भी उसके पास थे सब बड़े बेटों को सौंप दिया, इन पर अपने पूरे अधिकार बड़े बेटों को दे दिया और अपने आप को धर्म में लगे गया। तो लगना ही पड़ेगा सर, अगर हम धार्मिक हैं, पूरी जिंदगी उसी आरंभ और परिग्रह में ही रहे। और रोज हम बोलते हैं कि वो दिन कब आएगा, मैं अल्प परिग्रही बनूंगा या मैं परिग्रह से मुक्त होके, ये मतलब कितनी करनी की समानता नहीं होती, कुछ तो करना ही पड़ेगा। फिर ये बात करना ही भूल जाए कि मैं कब अल्प परिग्रह या कब मैं परिग्रह का मुक्त होऊंगा। तो हमको करना ही है, करना तो चाहिए। अंकल वैसे है ना, ऐसे फिर बोलते हैं ना, कोई एक चीज का भी त्याग रहे तो आप श्रावक हो, तो फिर हमारे लिए हम 12 व्रत नहीं लिए तो प्रतिक्रमण नहीं काम आएगा क्या? एक चीज का त्याग हो तो आप 5वें गुणस्थान होती है, श्रावक भी 5वें गुणस्थान में रहते हैं, इस अपेक्षा से कहा जाए, एक अपेक्षा होती है। लेकिन तीर्थ में सम्मिलित वही है जो 12 व्रती है। तो फिर हम जो प्रतिक्रमण कर रहे हैं वो सिर्फ स्वाध्याय ही है अंकल, रोज कभी जो करते हैं। मैं क्यों बोल रहा हूँ स्वाध्याय क्यों मान रहे हैं? कुछ त्याग लीजिए ना, आप मना कौन कर रहा है? मतलब अंकल वो जो हम 12 व्रती नहीं है अंकल, तो फिर वो प्रतिक्रमण जो कर रहे हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, आप कैसे कैसे अत्याचार करता है। कभी माँ ने चिल्ला लिया बच्चों के, आज मेरा खाना त्याग है, क्या के चले जाते हैं, और फिर क्या करते हैं, खाना खा लेते हैं। उस अत्याचार का भी शुद्धिकरण हो रहा है ना। तो ऐसे काफी चीजें हम बोल देते हैं, मन ही मन संकल्प कर लेते हैं और उसको तोड़ते हैं, तो उन सबका अत्याचार उस प्रतिक्रमण में होता है। तो वो संकल्प तो गुस्से में करते हैं, वो संकल्प कहाँ रहा? मतलब क्रोध में किया जाता है, प्रेम से किया जाता है, नहीं मैं धारा से जान दे दूं, तो जब मुका तो कुछ नहीं देते हैं। तो ये सब अत्याचार है, तो अत्याचार ही है। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि रोज धीरे धीरे कुछ ना कुछ त्याग जरूर करते रहिए, कि हम क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। अगर आपका आयु का बंध नहीं हुआ है और आपके रोज एक त्याग चल रहा है, कम से कम एक त्याग फुल डे चल रहा है, और आप उसको पूर्ण रूप से पालन कर रहे हैं, अगर आयुष्य का बंध सिर्फ देवगति का ही होगा और किसी चीज का बंध नहीं होगा। भले आप मिथ्यात्वी भी हो, आप मिथ्यात्वी भी हो, लेकिन आपका त्याग पूर्ण रूप से चल रहा है, आपने एक दिन में फुल त्याग कर लिया, तो आपका उस दिन अगर आपकी देव आयु देवगति ही बनेगी और कहीं नहीं जाए।
अंकल किस टाइप का त्याग, मतलब कोई चीज छोड़ना या और कोई त्याग? कुछ भी छोड़िए ना। रोज डेली एक चीज छोड़ना है हाँ, वैसे। लेकिन नहीं, ये नहीं। जरूर ध्यान रखिए, फर्स्ट चीज ध्यान रखिए कि आपको अति क्रोध, अति मान, अति माया, अति लोभ, एक तो पहला बचना है, उसके बाद में त्याग फलीभूत होता है। क्योंकि जैसे आप एक्सट्रीम क्रोध में आते हो, त्याग अपना टूट जाता है, भावों में वो नहीं अंकल, टूट जाता है। गुस्से में आके त्याग तो नहीं लेते अंकल, ऐसे ही त्याग लेते हैं। नहीं, काफी बार क्या करते हैं, हम त्याग ले लेते हैं। और नहीं, आपको कोई कहीं हमने पढ़ा कि पाकिस्तान ने भारत को अटैक कर दिया, तो हम इतने एक्सट्रीम गुस्से पे आ जाते हैं अपने मन के अंदर, मैं विनाश कर दूं पाकिस्तान को। तब आप इतने बड़े आरंभ में आ जाते हैं तो त्याग टूट जाता है। श्रावक के लिए ऐसा सोचना भी, मतलब कोई भी त्याग लिया हुआ, कोई भी त्याग कोई लिया भी हो, त्याग हाँ, लिया उस हुआ, समय तक वो भाव उसके खत्म हो जाते हैं, क्योंकि मिथ्या तो चालू हो जाता है और मिथ्या तो में गतियां के बंद चालू। इसीलिए कहते हैं कि अति श्रावक वो जो अति महाहिंसा महाआरंभ ना करे। तो ये महाहिंसा महाआरंभ की क्रिया से बच के आप दिन में एक त्याग रखें, आपकी जब भी गति का बंद होगा, अच्छी गति का ही बंद होगा, बुरी गति का बंद नहीं। तो इसका मतलब अंकल मेन फर्स्ट फोकस करे क्रोध मान माया लोभ पे। कोई भी त्याग लेंगे, अगर थोड़ा भी गुस्सा आ गया तो वेस्ट है। ये कुछ थोड़ा नहीं, बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बोला एक्सट्रीम की बात कर रहा हूँ मैं, थोड़ी की बात, ओके थोड़ी की बात नहीं। ओके अंकल, मैंने सोचा एक्सट्रीम थोड़ा की भी बात गुस्सा कर रहा है हूँ तो मैं। वेस्ट है। ओके, थैंक यू एक्सट्रीम नहीं थैंक आना यू। चाहिए। संकल्प पूर्वक हिंसा का त्याग जरूर करना चाहिए अपने को। पहले सबसे पहले हाँ त्याग जो अंकल। करते हैं, संकल्प हाँ, हाँ। पूर्वक हिंसा का त्याग करना चाहिए बस। बाकी कुछ आप करें ना करें, वो एक त्याग आपके 15 होम आपको मोक्ष लेके चला जाएगा। ओम हरम अंकल। अंकल अभी जो नया प्रतिक्रमण आया है रिवाइज होके, अतिचार पूरे चेंज हुए हैं ना, ओके। उसमें बहुत सारी, हर एक अतिचार में लाइन में आया है लगभग के 2 करण 3 योग से आजीवन त्याग है, त्याग है, त्याग है। तो मैंने साधुओं से पूछा तो उन्होंने कहा कि ये प्रतिक्रमण 12 व्रती श्रावकों के लिए डिजाइन किया हुआ है। तो फिर अगर प्रतिक्रमण कोई 12 12 व्रती, हाँ अंकल, कोई 12 व्रती नहीं है तो ये प्रतिक्रमण वो करता है, तो फिर भी मुझे लगता है कि शायद दोष ही लगेगा। आजीवन त्याग करना, 2 करण 3 योग से त्याग होना, ये प्रतिक्रमण कैसे लागू होगा अंकल? नहीं, इसीलिए बोलता हूँ कि जब भी वो पढ़ते हैं उससे स्वाध्याय के रूप से चल रहा है, आपका स्वाध्याय का लाभ मिल रहा है। प्रतिक्रमण की जो मूल आपको जो मिलना है वो नहीं मिल रहा है, तो उसका मूल को जो एसेंस है वो नहीं मिल रहा है आपको। सिर्फ स्वाध्याय का दोष, स्वाध्याय से जो निचरा हो रही है वो हो रही है। इसीलिए श्रावक के 12 व्रत लेना अनिवार्य है, उसी अंकल को ऐसे खूब मेरे कहा गया। अभी 12 व्रत तो लिए हुए हैं, लेकिन वो जब पढ़ते हैं ना तो वो ऐसा लगता है कि सिर्फ 12 व्रती के लिए ही डिजाइन किया हुआ है। इससे पहले का प्रतिक्रमण श्रावक भी कर सकते थे, कोई दूसरे नॉर्मल श्रावक भी कर सकते थे जो बिना त्याग के हैं। बट आज का जो प्रतिक्रमण अभी रिवाइज होके आया है वो सिर्फ और सिर्फ 12 व्रती के लिए ही लागू होता है। पुराना प्रतिक्रमण भी सेम था, शब्दों का हेर फेर है, दोनों में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इसको और थोड़ा विस्तार किया है आचार्य महासम्मत जी ने, बाकी चीज तो वही की वही है। लेकिन आप प्रतिक्रमण करते तो स्वाध्याय होता है, क्योंकि जिस चीज का आपने त्याग किया ही नहीं है, विधिवत जिस चीज का त्याग नहीं किया। मैं पढ़ने से मात्र से, अब बच्चे थे स्कूल ज्ञानशाला जाते थे, सामायिक एक वो त्याग करते हैं, 25 बार पढ़ते तो 25 सामायिक थोड़ी होती है उसकी, वो पढ़ने के उद्देश्य से पढ़ रहा है। वैसे ही हमारा स्वाध्याय पढ़ने के उद्देश्य से ही चल रहा है वो प्रतिक्रमण, ना कि उस चीज के लिए कर रहे हैं। प्रतिक्रमण अगर आप त्याग करें तब आपके भाव उसके साथ जोड़ेंगे कि भी मैंने त्याग क्या हुआ इसके लिए मेरे को अत्याचार नहीं करना। बाकी तो सिर्फ हम स्वाध्याय के अंतर्गत ही होता है, दोष कुछ नहीं लगता है, क्योंकि आपके भाव कहीं शुद्ध नहीं हो रहे, मजाक नहीं उड़ा रहे हैं आगम की। महेंद्र साहब, मैं लेकिन डिजाइन करेक्ट है, 12वें व्रत के लिए क्या है डिजाइन, श्रावक के लिए ही किया गया है पूरा बोलो सर। महेंद्र साहब, प्रतिक्रमण अभी उच्चारण नहीं होता है तो मैं खाली ऑडियो लगा के मतलब हम ये कर लेते हैं ध्यान में, तो वो भी कोई, उसमें तो कोई दोष नहीं है ना? भाव जुड़ने चाहिए उसके साथ, भाव नहीं जुड़े, बस भाव जुड़ने चाहिए। देखिए आपका उद्देश्य क्या था, आपका उद्देश्य पाप से बचना था या आपका उद्देश्य पाप में जुड़ना था, बस वही चीज होता है। जहाँ उद्देश्य पाप से बचना हो वो अपना निजरा का कारण बनता है। ओके, तो कोई दोष नहीं है मतलब आराम से what we are doing is okay। मेरे को भी नहीं आता है सर,
मेरे को प्राकृत, मैं तो हिंदी में भी क्लियर, आपको पता है मेरी हिंदी भी कितनी कमजोर है, मैं पढ़ ही नहीं सकता हूँ, मैं खुद ही ऐसे ही करता हूँ कि मैं पढ़ ही नहीं सकता हूँ। मुझे तो हिंदी पढ़ना भी नहीं आता था सर, अभी धीरे धीरे तो ये हालत पढ़ना है, थोड़ा कर रहा हूँ, हमारी तो भी यही हालत है, ट्राई कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ सर। हमारी मेरी भी यही हालत है सर, मैं भी ऐसा ही हूँ। ठीक है, अंकल कोशिश करते हैं। जब से ये नया प्रतिक्रमण आया है ना, रिवाइज होके, मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग ऑडियो डाल रहे हैं, बुक हाथ पे रख रहे हैं और प्रतिक्रमण कर रहे हैं अंकल। दो डिफॉल्ट हो रहा है, दो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। एक तो ऑडियो का भी हो गया, जो कभी बयाट होगा नहीं, और जो पुराना सीखा हुआ था वो भी जा रहा है अंकल, वो भी भूल रहे हैं। एक्चुअली ये प्रॉब्लम ही हो रहा है। अभी आने वाली जनरेशन को हम फोर्स कर सकते हैं कि नया ही सीखो, बट हम तो लटक गए अंकल अच्छी तरह से। मैं वापस बोल रहा हूँ बबीता जी, आज भी सीखना कोई बड़ी बात नहीं है, आज बहुत भी टफ भी सीखना है बड़ी बात अंकल, थोड़ा नहीं। बहुत टफ भी डाल दिया है उसमें, बहुत नहीं, मैं आज भी बोल रहा हूँ कि कोई बड़ी बात नहीं है। मैं अपनी बात ही पहले भी बोल चुका हूँ, वापस बोल रहा हूँ कि जब हम प्रतिक्रमण स्टार्ट किया था आज से 10 साल पहले, हम मानेंगे नहीं, 10 लाइन नहीं पढ़ पाया, आज तक 10 लाइन याद नहीं कर पाया। लेकिन जिस दिन मैं और कुछ लोगों ने कंपटीशन डाला कि तुलसी प्रबोध सीखना है, और मैं 2 महीने में तुलसी प्रबोध के 155 गाथा याद कर लेता, और आज भी याद है। तो कोशिश हम कर रहे हैं, हम हमारी लेजीनेस है। आप आज भी सीख सकते हैं बबीता जी, ऐसा कोई इशू नहीं है। 100% अगर आप चाहें तो अगले महीने आप हमको आराम से इजीली सिखा पाएंगे। बबीता जी आप एक क्लास ऑर्गेनाइज कीजिए, साथ में संदीप जी रो हाथ रेज है। जय जिनेंद्र। जय जय संदीप साहब, आप जुड़े, हमें अच्छा लगा। हम उपासक की बात कर रहे थे। मैं तो एलकेजी स्टूडेंट हूँ अंकल, मैं आपके सामने कहीं भी नहीं हूँ। नहीं, मेरे को कंप्लीट करने दीजिए। नहीं, मेरे को कंप्लीट करने दीजिए। उपासक, हम चाहते हैं कि हर उपासक अपनी जब ट्रेनिंग हो वहां पे, तो विधिवत वंदना करना सीखो, और एक रूट सब वहां पे क्लास में चले, और एक समान वंदना कैसे सबके सर एक साथ पे, ऐसे आप लोग ट्रेनिंग लेके और जहाँ पे भी जाए, जहाँ पे भी उनको वैसे ही ट्रेनिंग दे, तो कुछ सालों के बाद में शायद हम जब गुरुदेव के यहाँ वंदना करते एक साथ, जैसे नमाज में सर उठता है वैसे उठे, वैसे बैठे, तो ये अच्छा लगेगा। तो हम उपासक से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारी पहुंच नहीं है, आपकी पहुंच बहुत ज्यादा है। तो हमने स्टार्टिंग से ही कहा था कि अगर उपासक महोदय कुछ अगर आगे बढ़े, कदम बढ़ाएं, तो शायद हम सब लाभान्वित, समाज को काफी लाभकारी होगा। जरूर अंकल, जो भी है प्रवक्ता और वरिष्ठ उपासक बहुत सारे जने हैं, तो विनार तक मैं आपको मैसेज जरूर पहुंचा सकूं। संदीप साहब, अपने आप में हर आत्मा में अनंत शक्ति है। हाँ, बात सही है। तो मैं मारा डाउट हो तो कि प्रतिक्रमण के संदर्भ में मारा एक दो पॉइंट था, अगर मैं गलत हूं तो ना थोड़ा रेक्टिफाई कर दो। प्रतिक्रमण इन द सेंस जिस व्रतों का अतिक्रमण मेरे द्वारा हुआ हो, 12 व्रत में जो भी व्रत हो, जिस व्रतों का आवाज ब्रेक हो रही है संदीप साहब, मेरे से आवाज ऑडिबल है, आवाज ब्रेक हो रही लग रहा है। मारा क्लियर लग रही हो? एनीबॉडी अदर्स हैव द प्रॉब्लम? नहीं, क्लियर है सर, गो अहेड। मतलब जिस व्रतों का अतिक्रमण 12 व्रत में जो व्रत मैंने धारण किया है, उसमें जो अतिक्रमण हुआ, उसका शोधन करने के लिए ही मैं प्रतिक्रमण के द्वारा उसको आलोचना के रूप में प्रतिक्रमण कर रहा हूँ। मतलब अब तक मैं वही समझ रहा हूँ कि प्रतिक्रमण में जिस व्रतों का अतिक्रमण हुआ उसका मैं आलोचना या फिर प्रायश्चित या फिर सोच के उसका शोधन करना ही प्रतिक्रमण। अब इनमें अंतर कई है, एक भाव प्रतिक्रमण, एक द्रव्य प्रतिक्रमण। अंकल नहीं, बात इस पे किसी को डाउट नहीं था सर। उन्होंने ये कहा कि जब अतिचार के पहले जब 12 व्रत 14 व्रत पढ़ते हैं, तो उसके पहले आता है कि स्वाद लोप लोप दृष्टि लोप, उसके पहले जो होता है, तो वो हमें उस समय मैं बोलता हूँ कि 2 ग्रहण 3 योग से मेरे को आज जीवन त्याग है, जबकि मैंने त्याग नहीं लिया। पढ़ते समय मैं यही पढ़ता हूँ कि प्रतिक्रमण अवेलेबल है, किसी के पास अवेलेबल है प्रतिक्रमण, नया प्रतिक्रमण, पुराना करते। हाँ है मेरे पास अवेलेबल। देखिए अभी बोल रहा हूँ, अरे एक क्वेश्चन हो तो नहीं मैं एक उसको 12 व्रत और अतिचार,
देखिए व्रत आता, तीसरा व्रत पढ़ो, वही पेज सामने है। व्रत अदत्ता दान विरमण तीसरा विख्यात है। स्थूल चोरी त्याग से इसकी सहज शुरुआत है। हाथ खंड कर तोड़ कर दीवार चोरी ना करूं, ग्रंथि भेदन कर पराया धन कभी क्यों मैं लूं। तोड़ ताला पतित विस्मृत नहीं कोई चीज लूं, क्यों किसी धनवान का धन लूट कर उसको छल करूं। दो करण अरु तीन योग से करो व्रत पालना, चाहता हूं मैं उस सुरक्षा व्रत को। तो ये पूछ रहे कि मैंने कोई व्रत तो लिया नहीं है, अतिचार समझ में आ गया। तो ये भी मैं साथ पढ़ रहा हूँ कि मैं 2 करण 3 योग से इसके योग है, क्योंकि मैंने तो क्या ये दोष नहीं लग रहा है, क्योंकि मैंने तो लिए त्याग किए नहीं है और मैं कर भी रहा हूँ। तो उनका यही क्वेश्चन था। बाकी तो आप जो कह रहे हो एकदम करेक्ट है। जिस जो मेरे व्रत है उसमें मैं जहां भी दोष लगा उसका मैं अतिचार का पालन कर रहा हूँ। नहीं सर, सही अंकल। इनमें एक ही काउंटर है कि चोरी का तो लगभग हर कोई जान में तो कोई चोरी करना नहीं चाह रहा, तो चोरी का तो त्याग भाव रूप में किसी सबके साथ तो होता ही है, चोरी नहीं करने का। तो कहीं ना कहीं उसमें 2 करण 3 योग नहीं जुड़िया रही ना भावों के स्तर पर, बट चोरी रो त्याग तो है ही है ना अंकल। देखिए सर, आप बोल रहे चोरी का त्याग, जिनको भी है वो अच्छी बात है, लेकिन त्याग किसी ने विधिवत किया। मेरे क्या बोलता है कि भाई मैं शराब पीऊँ, हमारा त्याग पुण्य। मैं नहीं पीता हूँ, मेरे को घृणा है, लेकिन मेरा त्याग पुण्य। बात त्याग की चल रही है, तो ये त्याग मैंने नहीं किया, इसके लिए मैं इसके जैसे चोरी का करने का मैंने त्याग कभी नहीं किया है, नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जैन हूँ, मेरे संस्कार ऐसे हैं। बात वही चल रही, जब मैंने त्याग ही नहीं किया तो उसके मेरे दोष कैसे लगे, मैं इसको क्या अत्याचार करूं। अंकल मारे एक डाउट था, मैं थोड़ा क्लियर करता हूँ। अब 12 वृत्ति ही प्रतिक्रमण करना वो एक डिस्कशन चाल रही हो। अगर 12 वृत्ति तो प्रतिक्रमण करना नियम है साहब, परमानेंटली जरूर करना हो, बाकी सब भी करोगे नहीं बात है। हाँ, अगर एक डाउट और था। 12 व्रत में शायद अब उदाहरण के लिए मैं 8 व्रत स्वीकार कर चुका हूँ, या 8 व्रत अब तक मैं स्वीकार कर पाऊंगा, तो फिर क्या मैं प्रतिक्रमण कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ? मैं तो कहता हूँ कि जो स्वीकार नहीं किया वो भी करे, प्रतिक्रमण जरूर करे। अच्छा, वापस और एक क्वेश्चन आ रही है कि व्रत और भाव, मतलब भले ही 1 व्रत या 2 व्रत भी स्वीकार करा, मूल भाव के आधार पर ही प्रतिक्रमण होता है, और आचरण तो ठीक है, व्यवहार है, बाकी भाव ही मूल के ना लागे। आप पॉइंट ऑफ व्यू कहिए। देखो, भाव सिर्फ आप जान पाओ, आचरण सब दूसरा भी जान पावे। आपके आचरण देखिए लोग सीखेंगे, वरना नहीं सीखेंगे। आपके भाव मेरे को समझ में नहीं आएगा, मैं कोई केवल ज्ञानी नहीं हूँ, केवल ज्ञानी के अलावा कोई भी आपके भाव नहीं समझ पाएंगे, लेकिन आपका आचरण काफी कुछ समझा पाएगा। आप आज उपासकों वहां जाते हैं तो स्वर अपना आप में उन जो लोगों होता है, अपना आप में एक तरह से श्रद्धा के भाव आ जाते हैं, क्योंकि आप उपासक हो। तो वो आचरण आपका वहां पे कार्य करता है। आपके भाव के शुद्ध अशुद्ध किसी को पता नहीं चलता उस समय। तो आचरण इसीलिए भी अनिवार्य है कि लोगों को पता चले। सामायिक में मैं ऐसे ही कर सकता हूँ, बिना कपड़े बदले या कुछ मुंह पुट्टी पहने बिना, क्योंकि एक शरीर ही स्वयं परिग्रह, तो बाकी कपड़े का क्या परिग्रह। लेकिन लोगों को लगना चाहिए कि सामायिक है वो, उनकी आचरण, मेरा आचरण लोगों को प्रेरणा दे। इसीलिए आचरण की भी उतनी ही के रूल्स है जितना भाव है। भाव तो खैर है ही है, भाव के बिना कुछ होता ही नहीं है। बाकी तो वेश बदला है मैंने, अगर भाव नहीं बदले तो बोले ना साधुपन बन गया, लेकिन वो तो वेश बदला है, भाव नहीं आया तो साधुपन ही नहीं है उसके अंदर। आपका एक पॉइंट बहुत अच्छा लगा। प्रतिक्रमण में मोस्ट ऑफ द बहुत जना वही सोचे कि साधु के लिए मतलब फर्क उतना ही है, 4थे और 5वें गुणस्थान आप बताया था, बहुत सही था। और लागे कि बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन करना रख दवा साधु के लिए, मतलब साधु और हमारे में ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन आप क्लियर किया, वो अच्छा लगा। मैं लोगों को यही कहता हूँ कि जब भी भगवान ने जितने भी आगम के सूत्र हैं भगवान के दिए हुए हैं, और भगवान ने जितने भी सूत्र दिए, कहा साधु को अलग नहीं बैठा के दिया था, पब्लिक में दिया था उन्होंने। वहां साधु बैठे थे, साधियां बैठे थे, देवता बैठे थे, देवियां बैठी थी, मनुष्य बैठे थे, मनुष्य त्रियंच बैठे थे, त्रियंच रानी बैठी थी, असंगी जी सब बैठे होते हैं। तो क्या खाली एक लोगों के लिए प्रवचन करेंगे जो उनके पास 14,000 साधु, उसके लिए प्रवचन, बाकी सब बेकार कान बंद करके बैठ जाए? तो होता नहीं है, सबके लिए बताया उन्होंने, धर्म बताया है। जो जितना पाल सके उतना पालो, उन्होंने कहा जो जितना पाल सके उतना चाहो, जो श्रेष्ठतम पालता है वो मोक्ष चला जाएगा। यानी उस धर्म के कुछ अंशों में पाले, कुछ अंशों के बाद में भले मोक्ष चला जाओ, लेकिन जितना ज्यादा पालोगे, देवताओं के लिए बताया, मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरी इच्छा हो सकती है। महाश्रमण जी के पास हम जाते हैं तो बोले कि एक दिन आप त्याग ले लो,
धारणा प्राणायाम एक दिन को त्याग लो, काफी लोग लेते, काफी लोग नहीं लेते, उनकी इच्छा है। लेकिन वो ये नहीं कि खाली उन लोगों के लिए बोला कि जो उपासक है और ज्ञान से, कुछ सब लोगों के लिए बोल रहे हैं। तो वैसे ही वैसे भगवान ने अपना प्रवचन सब लोगों के लिए सर्व सभा में दिया है, सब लोगों के लिए दिया है। तो फिर हम विभाजन क्यों करें कि ये साधु के लिए, ये श्रावक के लिए? क्या हो गया कि हमारे आगम काफी लुप्त हो गए हैं, काफी लुप्त हो गए हैं, बहुत कम भाग हमारे पास रहा। तो लोगों ने जो उत्तरवर्ती आचार्यों ने क्या किया कि साधु के लिए क्या करनी है, वो जो उन्होंने लिपिबद्ध किया, तो उन्होंने सिर्फ साधु के जो करनी है वो लिपिबद्ध किया। इसके लिए हमको लगता है कि आगम सिर्फ साधुओं के लिए, काफी चीज उनको लगता है कि जरूरी भी नहीं है, साधु के लिए जरूरी है, उन्होंने ये लिपिबद्ध किया इसके लिए अपने को लगता है, वरना उन्होंने प्रवचन सर्वसाधारण दिया है। आचार्य भिक्षु की भी यही वाणी है कि धर्म का करने का अधिकार मिथ्या तो कोई उतना ही है जितना एक सम्यक को है, उतना का उतना अधिकार एक श्रावक को है, उतने का उतना एक साधु के लिए है। तो अन्य वो है, मैं कैसा पालन हूं, मेरी ताकत है, मेरी इच्छा है, वो स्वयं पे, क्योंकि धर्म थोपा नहीं जा सकता, जबरदस्ती कराया नहीं जा सकता है। थैंक यू अंकल। ऐसे तो 12 व्रती श्रावक के लिए हर पक्षी का प्रतिक्रमण करना ही कंपलसरी बताया हुआ है ना अंकल, अभी तक तो रोज का श्रावक नहीं के है, लिए पक्षी का। आगम में श्रावक के लिए दोनों समय का प्रतिक्रमण करना भी अनिवार्य हाँ, बताया गया है। जितना करते हैं उतनी हमारे अच्छी बात है। हम उसको ये बंधन में बांध देते हैं, वहां से भी वो भाग जाएगा। इसके लिए बोलता है तो कम से कम पक्षी का तो कर लो, पक्षी का नहीं हो सकता तो चतुर्मासिक पक्षी का कर लो, वहां पे भी नहीं होता तो संवत्सरी का कंपलसरी करो। वहां पे उनको बताया गया कि ये कंपलसरी आपके लिए है, बाकी हो सके तो जरूर करो। आप देखिए, आप अपने प्रतिक्रमण, क्योंकि आपके द्वारा किए गए आपके पाप से बचाव के लिए आपका प्रतिक्रमण करना है, ना कि किसी के ऊपर एहसान कर रहा है कि मैं 2 बार कर रही हूँ, हमारा एहसान करो। आप अपने पापों से बच रहे हैं, तो आप वो चाहते हैं कि आप अपने पापों से बचे रहे, पाप को जोड़ के मत रखिए, क्योंकि कभी कभी पाप जब ज्यादा जुड़ जाता है तो निकाचित में भी हो सकता है। रोज अपने आप को साफ करते हैं, देखते हैं ना, एक घर के अंदर जो घर सुबह शाम झाड़ू मारे तो साफ रहता है, जो 15 दिन में देखो तो आप देखिए कितना कचरा होता है, और जो 1 महीने के बाद में देखिए पूरा घर जालों से भरा रहेगा। यही बात है, कोई भी प्रतिक्रमण मतलब आपकी आत्मा रूपी शरीर को साफ करना है, और ये घर का जो है वो घर रूपी घर को साफ करना है, जितना ही डिफरेंस है। आप सोच लीजिए कि क्या करना है। एक विकास जी का प्रश्न है, अगर दीमक आ जाता है फर्नीचर में और पेस्ट कंट्रोल वाले को बुलाते हैं, तो ये संकल्प पूर्व हिंसा है या दूसरे विरोध कैटेगरी जो में इसको हिंसा के लिया जा अंदर आ सकता जाता है, विरोध जो हिंसा के अंदर आ जाता है, जो आवश्यक जैसे जिसको हो जाता है, तो है। हाँ, आवश्यक इसको में इसमें कोई दोष पाप तो है इसके अंदर, लेकिन श्रावकपन नहीं जाता है। संकल्प जो हिंसा से ही श्रावकपन जाता है, विरोध जो हिंसा, आरंभ जो हिंसा में श्रावकपन नहीं जाता, अगर आपने त्याग लिया है तो। विकास जी, ओके फॉर द क्वेश्चन? ओके सर, ओके सर, सो इट आपका इज 1 अगर आज o'clock इंडिया now. पाकिस्तान का वो युद्ध हो गया और आप अगर सैनिक बन के युद्ध में जाते, तो भी आपके वो श्रावकपन का जो है वो नहीं टूटता, क्योंकि विरोध जो हिंसा में चला गया, हालांकि आप मार रहे हैं। Okay, Mendel sir, 1 o'clock now. Next week maybe I'm not available, I will be in travel, तो अच्छा, मैं बॉम्बे, मेरे सिस्टर का फंक्शन है, वो बॉम्बे जा रहा हूँ, तो 10th को आऊंगा, रिटर्न 10th को है, तो हो सकता है मैं पहुंचू नहीं पहुंचू टाइम पे। लेकिन आप कितने बजे पहुंचेंगे? फ्लाइट लैंड 11:30 को होगी मद्रास। नो प्रॉब्लम। सो इफ इट्स ओके विद एवरीबॉडी, देन वो 3 o'clock रख लेंगे सेकंड ग्रुप का सेशन। 2 o'clock भी रख लीजिए, वो आप देख लीजिए, लैंडिंग लैंडिंग 2 o'clock। If it is okay with everybody, next week we will keep it at 3 o'clock. Yeah, it's okay. दिनेश जी, एक We will try. रिक्वेस्ट था, yes. जो हर साल लाडनू में 8 days का प्रेक्षा ध्यान का शिविर लगता है ना, वो इस साल बैंगलोर में लगने वाला है, क्योंकि इस साल से वहाँ पे तय किया है कि ये थ्रू आउट इंडिया में 4 डेस्टिनेशंस पे लगेगा। तो इस साल का अभी बैंगलोर में है 22 अप्रैल से 30 तक। मैं मैसेज आपको भेजती हूँ, आप चेन्नई में थोड़ा फॉरवर्ड कर देना, हो गया है मोस्टली, फिर भी आप एक बार आपकी ग्रुप में सब फॉरवर्ड कर देना, ठीक है? ओके, थैंक यू। थैंक यू। तो ओके, मंगल पाठ के लिए पवन जी, ओवर टू यू।
ओम नमो अर्हंताणं, ओम नमो सिद्धानं, ओम नमो आयर्याणं, ओम नमो उवेज्जायाणं, ओम नमो लोवे सभ्य साहूणम्। ऐसो पंच नमोकारो सब पावपनासनो मंगलानं च सभ्यसि पडमम हवै मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली परंतो धमो मंगलम। चत्तारि लोकुतमा, अरहंता लोकुतमा, सिद्धा लोकुतमा, साहू लोकुतमा, केवली परंतम धमो लोकुतमा। चत्तारि शरणं पविजामि, अरहंते शरणं पविजामि, सिद्धे शरणं पविजामि, साहू शरणं पविजामि, केवली परंतम धम्मं शरणं पविजामि। विघ्न हरण मंगल करण सौम्य दीक्षिणो नाम, गुण ओलख सुमन करे सरे अचिंत्य का। विघ्न हरण मंगल करण सौम्य दीक्षिणो नाम, गुण ओलख सुमन करे सरे अचिंत्य का। विघ्न हरण मंगल करण सौम्य दीक्षिणो नाम, गुण ओलख सुमरन करे सरे अचिंत्य का, सरे अचिंत्य का। ओम हरम। कृतज्ञोस्मि, हम सब आपके आभारी है। हम सब कृतज्ञोस्मि, आपके हम सब आपके आभारी है। कृतज्ञोस्मि, हम सब आपके आभारी। So thank you ओम everybody for हरम। joining. Thank you Mender sir सबके लिए for ओम your हरम। valuable time. Thank you, sir. Thank you for joining. So next week we will keep the session at 3 o'clock. A slight change in the timing. So see you all next week at 3 p.m. Have a great Sunday. Thank you, sir. Jai Jinesh. Jai Jinesh.